सो हाय गाइस, दिस इज योर संदीप भैया। और वीडियो में बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम संदीप विश्वकर्मा। मैं आई बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कैन यू सी माई स्क्रीन? Okay, Yes, Yes, I sir. have yes, all sir. I Yes, have sir. already gate qualified and J also. A lot, beside it, I have already qualified a lot of Sir, engineering JE Advance. exams. Yes, and five. I have more than 5 year टीचिंग एक्सपीरियंस। मतलब मान के चलो अपन लोग अभी जब से बीटेक में नहीं आए थे तब से अपन लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है। और 5,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं अब तक मेंटोर कर चुका हूँ। एंड बिसाइड अ टीचर आई एम अ करियर काउंसलर ऑल्सो। तो यार पहले तो तुम एक बात दिमाग में निकाल देना कि तुम जिस इंस्टीट्यूट में हो वहां से वहां से तुम्हारा क्या कहते हैं एडमिशन होगा या नहीं होगा। यार देखो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ऑलरेडी मैं मेरे एएमयू मतलब एएमयू के बारे में 12th से पहले, इवन जेई मेन से पहले ना मुझे इसके बारे में पता नहीं था। और जनरली बच्चे आते भी नहीं है हमारे साइड से। मैं बहुत मतलब मैं गोरखपुर साइड से हूँ। तो क्या हुआ था ना कि मैं कोटा में आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था और आई हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड जेई। बट उस टाइम पे क्या था ना कि मुझे पता नहीं था कि एएमयू और अदर एग्जाम्स भी होते थे। अपन लोग को सिर्फ जेई मेन, जेई एडवांस, बिट सेट इन्हीं के बारे में ज्यादा आइडिया था। ठीक है, बाकी डब्ल्यू बी जेई के बारे में आइडिया था, एएमयू के बारे में मतलब कभी कोई ज्यादा पता नहीं था और कोई इच्छा भी नहीं थी आने की, सच बताऊं तो। और क्योंकि नाम सुन के हमारी तरफ के कई लोग तो अभी भी डर जाते हैं। लेकिन एक मेरा मुस्लिम फ्रेंड था और ही नोज अबाउट एएमयू एंड जामिया। तो अपन लोग गए थे फॉर्म फिलअप करवाने। तो उसने बोला कि भाई एएमयू मतलब जामिया और एएमयू का भी फॉर्म फिल कर दो। तो मैंने बोला यार देख मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं किसी एक का कर सकता हूँ। तो उसने बोला जामिया जेई से होता है बट एएमयू का फिल कर दो। तो मैंने एएमयू फिल कर दिया कि चलो भाई एटलीस्ट घूमने का मौका मिलेगा। बट फाइनली क्या हुआ, जब जेईई का रिजल्ट आया परसेंटाइल ठीक ठाक बनी थी। ठीक है, अपन लोग जोसा की काउंसलिंग में बैठे हैं, लेकिन वहां पे फाइनल में क्या हुआ ना कि मेरी सीट कैंसिल हो गई थी कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना होने की वजह से और स्टेट का होने की वजह से। और मुझे करियर काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था। और जितने काउंसलर्स वैसे मार्केट में हैं बहुत महंगा चार्ज करते हैं, 15-20 हज़ार। तो मैं किसी काउंसलर को हायर नहीं कर पाया था और मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे। तो दैट्स वाई मैं उस टाइम पे गया था MNNIT इलाहाबाद में वो कराने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने। नाम सुना है तुम लोगों ने एनआईटी इलाहाबाद का? Sir, तुमको one of the most beautiful एक्ट NIT. नहीं, नॉट ब्यूटीफुल। ये भी से ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं है। मैं तुम्हें 100% चैलेंज जी के सर, साथ जी कह सर. सकता हूँ क्योंकि ब्यूटीफुल नहीं है, प्लेसमेंट ठीक है। यू कैन से प्लेसमेंट इज बेटर। ठीक है, मे बी फैकल्टी में भी बेटर। ठीक है, बट ये मत कहो ब्यूटीफुल। अपना एमयू बहुत ब्यूटीफुल है। ठीक है, और उनका छोटा मोटा कैंपस होता है भाई, 200 एकड़ 100 एकड़ में सब बने कॉलेजेस हैं। 1200 एकड़ के सर कैंपस में अभी मैं AMU का रहता भी. हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना बोलो कि ब्यूटीफुल है। हाँ, टॉप के एनआईटी में है मानता हूँ, लेकिन ब्यूटीफुल नहीं बोलने दूंगा तुम्हें, ध्यान रखना। तो मैं वहां गया था। फिर जी वहां सर. पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में मेरी सीट कैंसिल हो गई थी। तो उस टाइम पे ना मैं सोचा अब मैं क्या करूं। तो एक ऑप्शन था ये KTU और एक ऑप्शन था ये आपका ये AMU ट्रिपल ई, क्योंकि AMU ट्रिपल ई में ना मेरी ठीक ठाक रैंक आई थी। और मेरे दोस्त ने हम लोग का चूंकि रोल नंबर वगैरह भी मतलब पता था एक दूसरे को, तो उसने चेक किया था। बोला तो भाई तेरी इतनी रैंक आई है, तू जा वहाँ। तो मैं सोचा चलो चल ही लेते हैं, क्योंकि फीस से लोग ज्यादा ले नहीं रहे थे। फर्स्ट ईयर में सब जोड़ ओढ़ के बैठ रहा था 20,200 रुपए। तो मैं आके यहाँ एडमिशन ले लिया। लेकिन जब यहाँ आया तो पहले तो अच्छा नहीं लग रहा था। बट बाद में जब देखा यार कि मतलब अगर तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी है, अगर तुमको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग की तैयारी करनी, गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करनी है, या फिर तुमको गेट ईएससी या फिर इस टाइप के कुछ कॉलेजों की तैयारी करनी है ना, मतलब ऐसा है कि तुम अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो बड़ा और तुमको चाहिए क्या, बोलो, फ्री टाइम, समझ रहे हो? तो ये बेस्ट है। क्योंकि बहुत सारे एनआईटीज और आईआईटीज या प्राइवेट में तो पूछो मत भाई, 10 बजे से लेके 5 बजे तक प्राइवेट में क्लास लगाते हैं, पता नहीं क्या पढ़ाते हैं। और गेट में रैंक भी उतनी अच्छी नहीं आती है ना। और ऐसा नहीं है कि 2-4 करोड़ का प्लेसमेंट लेके जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन एएमयू में एकदम इतना खूबसूरत मामला ऐसा है कि तुम्हारे पास फुल टू टाइम मिलेगा। सिर्फ हफ्ते में 2 बार लैब होती है, हमारी 2 दिन लैब होती है। अभी फाइनल ईयर इस सेमेस्टर में तो मेरी एक भी लैब नहीं है। हफ्ते में मान के चलो ऑन एवरेज तुम्हारी 2 लैब होगी। अगर कभी किस्मत खराब हुई तो 3 लैब होगी। और नहीं तो बस तुम्हारा 8 से लेके ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक क्लासेस चलती हैं। और कभी लेट हुआ तो 1 बजे तक क्लास चलता है। उसके बाद तुम फुल टू फ्री हो, तुम्हें जो मर्जी तुम करो। तुम्हें क्या लगता है मैं यूट्यूब पे
कोचिंग में, अनअकैडमी पे इधर उधर इतना टाइम कैसे निकाल पाता हूँ? तुम्हें लगता है मैं किसी और कॉलेज में होता तो मुझे टाइम मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता, और मैं ये सब काम कर भी नहीं रहा होता, ठीक है, क्योंकि एकेडमिक में ही उलझा होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी का टाइम ही नहीं मिलता। ये एमयू की बहुत खूबसूरत चीज है। तो इस तरीके से क्या हुआ कि फिर मैं एएमयू आ गया। फिर जब मैं एएमयू आया तो देखा यार कि यहाँ पे तो मतलब एएमयू के लिए मेरे दोस्त वगैरह थे, कुछ का सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो स्पेशली कह रहे थे कि मैं फिर से तैयारी करना चाहता हूँ। और तो मैं बोला भाई तेरा तो जेई का टाइम निकल गया। उन्होंने बोला नहीं, मैं एएमयू के लिए प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। तो पहले तो एएमयू मुझे लगता था यार ठीक है, होगा कोई कॉलेज, बट अभी वहां भी आने के बाद लगा ठीक है यार, मतलब ठीक है, अगर तुम मिडिल क्लास फैमिली से हो तो और आईआईटी एनआईटी में नहीं जा पा रहे हो, तुम्हारी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो एएमयू इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। बात समझ रहे हो तुम लोग? और यस सर। एएमयू यस में सर। एएमयू मैं कहता हूँ, मेरा मानना है कि एएमयू को क्लियर करना इजी है, आसान है बहुत। क्यों आसान है मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। तो पहली बात तुम्हें समझ में आया होगा, देखो एएमयू का प्लेसमेंट ठीक ठाक है, और अगर तुम्हें गवर्नमेंट वगैरह की प्रिपरेशन करनी है तो बहुत अच्छी है। इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। क्यों बहुत अच्छा है? क्योंकि यार फीस हमारी लगती है 8,000, एक साल की 8,000 फीस लगती है, जिसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड है। तो यार क्या ही है, मतलब इतना, इससे ज्यादा इंसान तो बीएससी में दे देता है। बात समझ रहे हो? तो इस नजरिए से अगर देखा जाए, जो फैसिलिटी और फैकल्टी हमारे यहाँ है, मतलब ठीक है। बहुत सारे एनआईटी से हम अच्छे हैं, बहुत सारे आईआईटी से भी अच्छे कह सकते हो, ठीक है। कितनी सारी एनआईटी से बढ़िया हमारी एनआईआर रैंकिंग है। तो एएमयू इज द वन ऑफ द गुड कॉलेज, ठीक है। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी का, तो या बिटसेट वगैरह का, तो तुम इसको एक कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एएमयू का एग्जाम मैं इजी क्यों कह रहा हूं। देखो, एक तो एएमयू में अच्छी बात है कि 75 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया नहीं है, 75% का, कि तुम्हारा बोर्ड में 75% होना ही चाहिए। और ना ही ऐसा है कि तुम सिर्फ 3 बार दे सकते हो, तुम जितनी बार चाहो दे लो, ठीक है, ठीक है। और बस 24 ईयर एज वाला क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एज क्राइटेरिया है 24 ईयर का। तो ये बात समझ में आ रही है? और 24 साल होने के बाद यार कौन ही बीटेक में एडमिशन लेने जाएगा। अब मैं कहता हूं कि एएमयू इजी है। क्यों इजी है बताओ? बच्चे डरते हैं कि भैया इसमें तो, देखो इसमें अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो बहुत ज्यादा सीट्स नहीं है। देखो यहाँ पे केमिकल में 30 है, सिविल में 60 है, कंप्यूटर में 50 है, इलेक्ट्रिकल में 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 50 है, मैकेनिकल में 80 है, ठीक है। इतने ही सीट्स हैं, सर दिख रहा है स्क्रीन शो तुम्हें? नहीं हो रही। किसको नहीं शो हो रही है? बाकी लोगों को शो हो रहा है? यस यस सर। सर, नो हो सर। एक और, यस सर। एक और देवी हैं जिनको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इतने ही सीट्स हैं, लेकिन और फॉर्म कितना गिरता है तुम्हारे, गेस करो कितना फॉर्म गिरता होगा एमयू बीटेक के लिए? गेस सर करो। 15,000। हाँ एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। 15-16 हजार फॉर्म गिरता है। और लास्ट टाइम अगर बोले तो मतलब 8 से लेके 10,000 बच्चे बैठते हैं। बहुत सारे तो बैठते भी नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। 8 से लेके 10,000 तक बच्चे बैठते हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या मेरा नेट बहुत खराब आ रहा है, मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूँ सर। मैं ओके, रिकॉर्डेड देख लूंगा। ओके, यू कैन गो फ्रॉम हियर, नो इशू, ठीक है। 15 से 16 हजार तक बच्चे बैठते हैं, और 8 से 10 हजार तक, 15 से 16 हजार तक बच्चे बैठते हैं, और 8 से 10 हजार बच्चे एग्जाम में देते हैं। इसमें से तुम्हें पता है कम से कम 3-4 हजार बच्चे होते हैं जो ऑलरेडी जेई में अच्छा कर रहे होते हैं। बात समझ रहे हो? यस जो सर। बाद में एमयू में एडमिशन नहीं लेंगे, वैसे ही मन किया तो भर दिए, बाद में आईआईटी एनआईटी या किसी ट्रिपल आईटी में अपना सेटलमेंट कर लेंगे। उसके बाद से कम 5 से 7 हजार बच्चे ऐसे होंगे जिनकी कोई प्रिपरेशन ही नहीं होगी, बोर्ड वाले होंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर निकाल दो ना, तो जो तुम्हारे एक्चुअली में कॉम्पिटिटर बचते हैं वो 5 से 10% ही बचते हैं, 5 से 10% ही बचते हैं, जो सही से काम कर रहे हैं एमयू वगैरह के लिए। कुछ तो तुमसे बहुत हाई लेवल के हैं जो भाग जाएंगे, एमयू में एडमिशन लेंगे नहीं, बस रैंक लेके आएंगे और भाग जाएंगे। कुछ ऐसे होंगे जो बोर्ड वाले होंगे या फिर तैयारी ही नहीं कर रहे होंगे, बस वैसे ही भर दिया होगा। बहुत सारे तुम्हारे भी ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनकी तैयारी होगी नहीं, बस उन्होंने भर दिया है कि चलो यार ठीक है। आप समझ रहे हो? तो ये मत सोचो कि एमयू में कंपटीशन टफ है, एमयू में कंपटीशन इजी है। हाँ, एक चीज है कि यहाँ पे इंटरनल वाला जो मामला है वो 50% का है, तो इंटरनल वालों की सीट फिक्स रहती है, ठीक है। तो फिर भी अगर तुम इंटरनल नहीं हो, एक्सटर्नल हो, फिर भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है एमयू में। पता है कैसे? मैं बताता हूँ। तुम सोचो, तुम ये मत देखो कि इतने ज्यादा बच्चे भर रहे हैं और इतना कम सीट है, 300-400 सीट है, तो कैसे एडमिशन होगा। तुम गेस करो कि टोटल तुम्हारा पेपर जो होता है एमयू में कितने मार्क्स का होता है, बोलो।
150 मार्क्स का होता है। 150 टाइम कितना मिलता है? 3 hours. 180 मिनट मिलता है। अगर थोड़ा सा Yes, sir. इसको करो कंपेयर जेई से, Yes, sir. जेई में क्वेश्चन कितने होते हैं? 75। टाइम कितना मिलता है? Yes, sir. टाइम कितना मिलता है बोलो? with 3 180 मिनट। Same. ठीक है, सेम Yes, sir. मिलता है, सेम मिलता है। यहाँ पे बताओ कितना लेके आना होता होगा ऑन एन एवरेज एक जनरल बच्चे को भी कि वो सेलेक्ट हो जाए? बताओ। सर 55 से कम से कम एटलीस्ट 50 से 55 मार्क्स अगर तुम लेके आ रहे हो तो एमयू में एडमिशन तुम्हारा पक्का हो जाता है। तो तुम देख पा रहे हो कितना कम, 150 में से अगर तुमने 60 क्वेश्चन भी कर लिया, 60 क्वेश्चन भी कर लिया, मतलब 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ अगर तुम्हारा है, अगर तुमने तुमने अगर इनमें से 20-20 सवाल भी कर लिए ना, 20-20 सही, तो 100% तुम्हारा सिलेक्शन है। बात समझ रहे हो? और सर यहाँ नेगेटिव मार्क और कंप्यूटर के लिए कितना चाहिए? 75। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होता है -1 मार्क्स का, -1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग 100 सॉरी -0.25 मार्क का, सॉरी ये जेई में होता है -1, ये 0.25 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है। मतलब अगर तुमने एक क्वेश्चन सही किया तो तुमको रिवार्ड के रूप में 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर तुमसे वो क्वेश्चन गलत हो गया तो 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। बात समझे? तो ये 25% ही है कि अगर गलत भी एक सवाल कर लेते हो तो 25% ही कटता है जो उस पे मिलना था। ठीक है, तो ज्यादा का ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा कट रहा है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान से समझो कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी चल रही होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। कंप्यूटर के लिए कम से कम 75 मार्क्स तुम्हें लेके आना चाहिए। हालांकि ये सही बात है कि कई बार 40-45 नंबर पे भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि बाद में जो वेटिंग लिस्ट आती है वो में उसमें बहुत लो तक चला जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 8000 मतलब सॉरी 800 से लेके 900, कभी कभी 1000-1200 भी, 1000-1200 भी 1K 1.2K तक भी वेटिंग क्लियर हो जाती है। लेकिन मैं वेटिंग की बात नहीं कर रहा कि मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, वेटिंग की तो बात ही नहीं कर रहा मैं सोच के चल रहा हूँ कि तुम सारे के सारे बच्चे मेरे सेलेक्टेड में आओगे, है ना? अब अगर कोई फूटी किस्मत वाला है वेटिंग में आ जाए तो मुझे दोष नहीं देना, पर अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोग सारे के सारे सेलेक्टेड में आओगे। ठीक है, तो तुम बताओ अगर तुम्हें सेलेक्टेड में आना है तो कम से कम 55 नंबर लेके आना पड़ेगा, 55 प्लस या 60 प्लस Yes, sir. लेके आने पड़ेंगे ना? Yes, sir. तो इसके लिए तुम्हें कैसी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? अब एएमयू की एक खास बात है, बताओ, पूछो क्या खास बात है, बताओ। यस सर। क्या है एएमयू वाले जो पेपर बनाते हैं सर ना, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% ही है। हाँ 50% ही है, बिल्कुल। एएमयू वाले जो पेपर बनाते हैं, मैं बताता हूँ, एएमयू वाले जो पेपर बनाते हैं बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं। मैं पहला तुम्हें चीज बता रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इनके, मुझे लगता है जो जिसको इन्होंने फेवरेट बना रखा है, मतलब जिसको जो एक तरीके से कह लो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको इन्होंने फेवरेट बना रखा है और बार बार रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। मतलब पता नहीं क्यों बार बार रिपीट करते हैं। अब इस चक्कर में क्या होता है, इस चक्कर में पहला कांड तो ये होता है कि इनके बहुत सारे पीवाईक्यू ना रिपीट कर जाते हैं। अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में करा रहा था तो तुम लोगों ने देखा था कि नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि पीवाईक्यू रिपीट कर रहे थे? अरे सेम डेटा के साथ रिपीट कर रहे थे। यस सर, तो इसमें क्या होता है Yes, कि sir, कई देखा बार था। ना, कई बार क्वेश्चन ना सेम डेटा के साथ ना रिपीट कर जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि डेटा बस बदल दिया इन्होंने, कॉन्सेप्ट सेम लगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहला चीज तो ये है Yes, कि sir. इनके उस चीज को समझना है तो अपने को क्या करना होगा, पहले उन चीजों को फाइंड करना होगा कि ये लोग कहां कहां से क्या कर रहे हैं, क्या क्या इनके फेवरेट टॉपिक है। देखो, चैप्टर कोई भी हो, कुछ चैप्टर ऐसे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनका नाम मैं अभी नहीं बताना, रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन वो पूरा चैप्टर इतना बड़ा है ना, तो उसमें से हर बार क्वेश्चन जानते हो कहां से आता है? सिर्फ इतने से आता है, सिर्फ इतने से। कई चैप्टर ऐसे हैं, रिकॉर्डिंग ऑन है सर, रिकॉर्डिंग। हाँ कई चैप्टर ऐसे हैं कि अगर पूरा सिलेबस अगर मान लो इतने बड़े का है तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट से ये लोग सवाल पूछते हैं, बाकी से रेयरली कभी आ जाता है। मतलब सिर्फ इतने से 90% क्वेश्चन आने का चांस रहता है और सिर्फ इतने से 10% क्वेश्चन आने का चांस रहता है। नहीं, कुछ बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं, मैं अभी नाम रिवील नहीं करना चाहता, पर अभी मैं तुम्हें फंडा बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जहां तुम्हें पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुमने सेलेक्टेड टॉपिक भी पढ़ लिया तो भी वो चैप्टर तुम्हारे क्लियर है, एकदम फंडा मस्त
बात समझ में आ रहा है? तो पहला तो चीज है सर कि इनके Yes, फेवरेट sir. टॉपिक को तुम्हें कवर करना है, वो भी ढंग से, अच्छे ढंग से, ठीक है? अभी तुम्हें पता सर कैसे इसमें चलेगा क्लास 11 का वेटेज ज्यादा था या 12th का? यार? 12th का सिर्फ और सिर्फ 11th का मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो 45% वेटेज होता है, और 12th का जो होता है 55% वेटेज होता है। और ऐसा फालतू सवाल नहीं पूछो कि 11th का ज्यादा होता है 12th का, तुम्हें करना दोनों है। बात समझ में आ रहे हो? बात समझ में आ रहा है? सर जो 11th के कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे ऑब्लिक कोलिजन हो गया, सेंटर ऑफ मास इन कंटिन्यूअस सिस्टम हो गया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रोलिंग हो गया, सर ये कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार में आते ही समझ में सर। 11th वही में प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम वाली चीज छोड़ो, तुम्हें क्या नहीं समझ में आता हो तुम छोड़ो, है ना? अभी मैं बता रहा हूं पढ़ना क्या है, तुम उसको पढ़ो, ठीक है? अभी तुम उसको छोड़ो, यस सर। उस जी मामले सर। को छोड़ो, अभी तुम्हें मौका दिया जाएगा बोलने का, पर मेरी पहले स्ट्रेटजी समझो और मेरी बात सुनो ध्यान से। तो पहले तो अपने को उन सारे टॉपिक्स को ना कंसिडर करना है जहां से एमयू बार बार सवाल पूछता है। ये पता कैसे चलेगा? तुम्हारे मन में डाउट आ रहा होगा ना, कैसे पता चलेगा? तो पहला तो ऑप्शन है, पहला तो जो सिंपल ऑप्शन है कि तुम खुद से ढूंढ सकते हो पीवाईक्यू लगा के। जो जो चैप्टर तुम्हारा क्लियर होता जा रहा है उसका चैप्टर वाइज पीवाईक्यू लगा लो। सबको फिजिक्स का मिल गया पीवाईक्यू? ऐप में सर ये जाना। सर टेलीग्राम ग्रुप पे। नहीं नहीं नहीं, ऐप में जाना, ऐप में सर जाने। ऐप खुल नहीं रही है आपकी सर। अच्छा चलो मैं चेक कर लेता हूँ। सर ऐप में है। ऐप में जाके लाइब्रेरी में जाना और वहां पे सारी पीवाईक्यू चैप्टर वाइज पड़ी हुई है फिजिक्स की। तो पूरी की पूरी सर चैप्टर। एसटीपीजी पे? हाँ एसटीवीजी में, सेट एसटीवीजी वाले ओके। ऐप पर। तो पूरा का पूरा पीवाईक्यू जो है तुम ना चैप्टर वाइज सॉल्व करो। और जब क्वेश्चन रिपीट होने लगे या तुम्हें लगे यार कि इसी कॉन्सेप्ट से बार बार सवाल देने लगे, तो वही पकड़ लो कि ये चीज जो है ना इनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार वहां से पूछना है। पहला बात समझ में आया? यस सर। अब दूसरा बात तुम्हें ध्यान से सुनना है। देखो तुम जहां पढ़ रहे हो ना, यहां पर एएमयू की ऑलरेडी, यहां पर एएमयू के लिए अगर सबसे बेस्ट तुमसे कोई पूछे या किसी से भी कोई पूछे कहां पढ़ाया जा रहा है, एएमयू की प्रिपरेशन कहां कराई जा रही है, तो दैट्स वी आर। क्योंकि हम लोगों ने जितना इस पूरे एग्जाम को एनालाइज किया है, पूरे मार्केट में किसी ने भी एनालाइज नहीं किया है और ना ही किसी ने इतना काम किया है, ठीक है? हम लोग रात रात भर लग के चैप्टर वाइज पीवाईक्यू बनाया भाई, ऐसे थोड़ी ना। और अभी हम लोग रात रात भर लग के शूट करते हैं वीडियो आज भी, क्योंकि अभी तक पूरी की पूरी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। पीवाईक्यूज का जितने तुम अभी पीडीएफ देख रहे हो ना, मेरा एम है कि मैं पूरे पीडीएफ के एक एक क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूंगा ऐप में। इससे क्या होगा ना कि तुम Yes. जिस भी चैप्टर पे फंसो, जिस ईयर के क्वेश्चन में फंसो, तुम वीडियो देख के समझ लो। तो इसके लिए बहुत मेहनत लगता है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक खेल है। तो हमने जितना काम करा है पूरे मार्केट में कोई काम नहीं करा है। और अगर तुम हमसे पढ़ के भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर तो तुम सीरियस ही नहीं थे। क्योंकि हम बहुत ज्यादा, मतलब तुम अभी अभी देखना है यार, अभी जो मैं तुम्हें अभी नोट्स भेजने वाला हूं, अभी कई दिन से नोट्स नहीं भेज पा रहा था, लेकिन दो तरीके के मैं नोट्स भेजूंगा। एक तो फुल नोट्स होगा, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस भी रहेंगे, और एक नोट्स होगा शॉर्ट नोट। जी सर, नोट्स में ही काफी टाइम लग जाता बनाने में ना, फिर प्रैक्टिस कम हो पाता है। चचा एक बात बताओ, सर नोट सर साथ ही साथ बनाएंगे सर, क्लास आप लेते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाए तो उससे नोट्स का टाइम बच जाएगा। एक बात बताओ, सिर्फ तुम्हारा ही नोट्स बनाने में टाइम जाता है? तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स का भी तो जाता होगा ना? यही तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना? सर हमारा कंपटीशन इन 20 बच्चों में नहीं है सर, हमारा कंपटीशन एएमयू अलीगढ़ में सर, सर्वर क्लासेस, एसीसी कोचिंग सेंटर और नूर जहां क्लासेस, इन कोचिंग के बच्चों से भी है। ये बताओ, क्या उन्हें नोट्स बनाने में टाइम नहीं लगता है? वो लोग दिमाग में घुसाते हैं क्या? तुम्हें लगता है कि मतलब कोई कोचिंग वाला तुम्हारे तुम्हारे खोपड़ी का ऑपरेशन करके सब उसमें डाल देगा? नहीं भाई, एक प्रोसेस होता है। तुम्हें क्लास अटेंड करनी है, तुम्हें लेक्चर्स अच्छे से अटेंड करनी है, उनके अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, डीपीपी को सॉल्व करना है, उनकी पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ये सिर्फ तुम्हें नहीं, हर बच्चे को करना पड़ता है। तो ये टाइम तो सबको देना पड़ेगा। और किसी भी चीज की प्रिपरेशन हवा नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम हमें 8-10 हजार दे दिए और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत गलत फहमी में हो। या कोई भी बच्चा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, अगर उसे लग रहा है कि उसने 50,000 भी किसी कोचिंग को दे दिया है और वो टाइम नहीं दे रहा है और उसका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कोचिंग वाले पैसे सिर्फ तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए लेते हैं, है ना?
एग्जाम तुम्हें खुद ही निकालना है। हम तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं, तुम्हें पीवाईक्यू दे सकते हैं, तुम्हें डीपीपी दे सकते हैं, तुम्हें समझा सकते हैं, चलना तो तुम्हें खुद ही पड़ेगा, है ना। गोदी में उठा के कोई नहीं ले जा सकता। बहुत सारे मैंने प्रोफेसर तक के बच्चे को देखा है भाई जिनका एमयू में सिलेक्शन नहीं होता है। अगर उनके हाथ में होता, अगर टीचर के हाथ में होता तो अपने ही बच्चे का नहीं करवा लेते हैं, कोई नहीं करवा पाते हैं भाई। जब तक तुम फाइट नहीं मारोगे तब तक नहीं होगा। और सिर्फ तुम्हारा ही टाइम नहीं लगता है, हर एक बच्चे का, चाहे वो जिस भी कोचिंग में पढ़ रहा है उसका टाइम लगता है। और सेलेक्ट होने का यही प्रोसेस है कि तुम्हें टाइम देना पड़ेगा। इसमें कोई जादू मंत्र, कोई ऐसा नहीं है कि, कोई अल्टरनेट नहीं है कि मैं ऐसा कर दूं कि तुम्हारे दिमाग में पूरा भर जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, एक काम कर सकता हूं कि मैं तुम्हें नोट्स दूंगा और मैं तुम्हें खुद का हैंड रिटन नोट्स दूंगा, एक फुल नोट्स और एक शॉर्ट नोट। अब तुम सोचो कि सिर्फ तुम्हें पढ़ के काम कर लो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें उसे अपने अनुसार एनालाइज करना होगा। और मैं जो बोलूंगा, जो शॉर्ट नोट मेरा होगा, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसमें लिखा हुआ हर एक फार्मूला तुम्हारे दिमाग में फीड होना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में हर एक फॉर्मूला लिखा हुआ फीड होना चाहिए, तुम्हें उसको यूज करना आना चाहिए। अरे मैं तुम्हारे एग्जाम में कौन सा आईटीसी लेवल का पढ़ाता हूं? मैं जब तुम्हें पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला सिखाता हूं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन करना सिखाता हूं। और अगर वो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम लैक कर रहे हो, तुम्हारा बेस कहीं ना कहीं लो है। मैं कोई इंटीग्रेशन का यूज नहीं करता, कोई बड़े सवाल नहीं लगवाता, सिर्फ छोटे सवाल लगवाता हूं जो एमयू लेवल में आते हैं, और वही एग्जाम तुम्हारे एमयू में भी आते हैं। मैं बस फार्मूला सिखाता हूं, उसको यूज करना सिखाता हूं, और उस टाइप के सवाल तुम्हारे एग्जाम में कैसे आएंगे ये दिखाता हूं। मैं कोई बड़ा ऐसा थोड़ी ना कि मैं एडवांस का क्वेश्चन लाके तुम्हें सॉल्व करवा रहा हूं। ऐसा मैं करता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है तुम कर भी नहीं पाओगे इतने कम टाइम में। तो सबसे तुम्हारा एग्जाम फॉर्मूला बेस्ड ही एग्जाम है। अगर लेंदी लेंदी सवाल देने लगे ना, तो 150 क्वेश्चन उन्हीं प्रोफेसर को बैठा के अगर कराओ कि 1 घंटा में करके दिखाइए, आप 50 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट का नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मानना है एग्जामिनर को वही वही क्वेश्चन देना चाहिए जो खुद वो कर पाए। उसे लगे कि हाँ 50 मिनट में हम 60 मिनट में 50 सवाल कर सकते हैं, तब तो तुम्हें सवाल दो। मैं खुद जब टेस्ट बनाता हूं तो मैं वही सवाल देता हूं जो मुझे लगता है कि मैं खुद 1 घंटे में कर पाऊंगा। अरे जब मैं नहीं कर सकता तो बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं भाई। तो ये लोग भी ना, इन्हें भी पता है कि क्वेश्चन जो होना चाहिए फॉर्मूला बेस्ड ही होना चाहिए पेपर। तो इनका पेपर भी फुल टू फॉर्मूला बेस्ड होता है। फार्मूला तुम्हें यूज करना आना चाहिए। अरे सिंपल फंडा है, तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए, एकदम रट्टा जुबान पे याद होना चाहिए। फार्मूला याद और रट्टा होने के साथ साथ तुम्हें फार्मूला यूज करना आना चाहिए। कि मान लो अगर कोई रिंग है, सेंटर पे पूछे तो कैसे करेंगे, इधर पूछे तो कैसे करेंगे, एक रिंग की जगह 2 रिंग लगा दिए तो कैसे करेंगे, मेथड पता होना चाहिए। तुम्हें फॉर्मूला यूज करने का एल्गोरिदम पता होना चाहिए। 90% बच्चे फार्मूला बुक, अगर तुम सोचो सिर्फ फार्मूला रट लेने से सिलेक्शन होता, तो तुम 200 रुपए का फार्मूला बुक खरीद लो, सारा रट लो, एक दिन में एक पेज रटो, है कि नहीं। अरे तुम्हारे पास 90 दिन है, 120 दिन है, एक दिन में एक पेज भी रटोगे तो बुक खत्म। हो जाना चाहिए सिलेक्शन, लेकिन नहीं हो सकता है। लिख के ले लो। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तुम्हें फॉर्मूला आता है, तुम्हें यूज करना नहीं आता है। और इसके लिए लेक्चर देखना, अपने खुद के नोट्स बनाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा एग्जाम फुल टू फॉर्मूला बेस्ड है। और मेरे नोट से तुम देख लेना, 90% क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। तुम्हें भले लगता हो अरे यार संदीप भैया क्या पढ़ाते हैं, नहीं समझ में आता है, या अच्छा ही नहीं पढ़ाते हैं, तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन मैं 100% कह रहा हूं 90% सवाल तुम्हें मेरे ही नोट से मिलेंगे। तुम्हें भले मेरा पढ़ाया ना अच्छा लगे, या मेरे किसी भी टीचर का पढ़ाया अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन देख लेना नोट से मैं जो क्वेश्चन तुम्हें क्लास में करवाता हूं वहीं से 90% आएंगे। और एक चीज मैं तुम्हें और इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि मैं ना एक चीज और सोचा, कि जो मैं कह रहा था ना जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बात सुन रहे हो? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू Yes, और sir. नॉट? जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं सोच रहा हूं कि मैं चैप्टर वाइज उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट पे खुद ही वीडियो बना दूं, और उनके कॉन्सेप्ट पे भी वीडियो बना दूं, और उनसे जो क्वेश्चन आए हुए हैं सब मैं करके वहां पे दिखा भी दूं। लेकिन मैं इस रिकॉर्डेड फॉर्म में ही कर पाऊंगा, क्योंकि अभी तो टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम्हारी एक दिन में 2 क्लासेस ले रहा हूं। तो लाइव का टाइम ज्यादा नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं रात को मतलब रात के टाइम में मैं तुम्हारे लिए वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। तो अगर तुम लोग चाहते हो तो बताओ, आई विल रिकॉर्ड द वीडियो कि कैसे, मतलब ये इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं हो सर यस सर। आपकी जो ऐप है वो बार बार क्रैश हो जाती है सर। आप अपने जो पीवाईक्यू है वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही अपलोड करिए सर, नहीं, क्योंकि सॉरी, एक जगह स्टडी मटेरियल होगा तो I can't upload on Telegram because that is confidential, okay? And ये हम नहीं लीक होने दे सकते। Of course, it's for our internal student only, ठीक है?
तो ऐप पे ही तुम्हें तो सर पढ़ना पड़ेगा। टीचमेंट पे जो हाँ, ग्रुप है टीचमेंट पे ही अपलोड कर टीचमेंट पे भी दीजिए, जैसे एग्जैक्टली ललित सर डीपीपी अपनी मैं अपलोड बता रहा करते हूँ, हैं, एक ही जगह मटेरियल है, हम लोग को भटकना नहीं पड़ता, ये प्रॉब्लम। हाँ मैं बता रहा हूँ टीचमेंट पे भी नहीं कर सकता। हाँ लेकिन अभी हमारा एक नया अपन लोग नया ऐप बनवा रहे हैं, ठीक है, तुम चाहो तो वहां से एक साथ पूरा बाई कर सकते हो। आई थिंक दैट प्राइस विल बी 499। तो वहां पे सारा मटेरियल ना तुम्हें सर एक साथ अभी भी मिल बाय जाएगा। करना पड़ेगा सर, कोर्स खरीद लिया फिर बाय करें? नहीं अगर तुम्हें पीवाईक्यू चाहिए तो यू कैन, और नहीं तो ऐसे ही चाहिए तो अभी आप तुम हमारे ऐप से सारा देख सकते हो, एसटीबीजी वाले ऐप से मैंने ऑलरेडी पूरा फिजिक्स अपलोड कर दिया है, ठीक है। सर जो पीवाईक्यू आप 499 पे देंगे वो सॉल्यूशन के साथ होगा? हाँ एग्जैक्टली उसमें वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, ऑफ कोर्स वीडियो सॉल्यूशंस भी होंगे, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ कि मैं ना सोचा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर एक चैप्टर में पूरा टॉपिक पढ़ना भी नहीं है सच बताऊं तो, लेकिन अपने लोग को पढ़ाना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। लेकिन वो जो वीडियो होंगे ना तुम्हारे लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए होंगे, बात समझ रहे हो। यस सर। जैसे तुमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा यस है, सर। इनमें से यस। बहुत सारे चैप्टर से मतलब बहुत सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते भी नहीं है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से बहुत बार सवाल आता है। तो मैं क्या करूंगा कि उनके कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल करने के लिए शूट कर दूंगा, और उनसे जो पीवाईक्यूज होते सर हैं मैं वो उसको भी शूट टॉपिक कर आप दूंगा, लिख ठीक सकते है। हैं, जो जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक अभी आप लिख सकते हैं? मैं फाइनल में तुम्हें बता, मैं फाइनल में लिख के उसे अपलोड कर दूंगा। लेकिन अभी तो मैं 1 by 1 ही करूंगा, ठीक है, कि एक चैप्टर से कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और जब फाइनल सारी वीडियो अपलोड होगी तो वो सारे टॉपिक्स में दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं एक काम नो सर, अभी सर आप बता दी ताकि अभी से हम लोग लग जाएं इस पे वर्क करना, बाद में लेट हो जाएगा। अभी मतलब टॉपिक बता दिए अभी कायदे जितने से ना, आते हैं, 8 आते हैं, 12। अभी कायदे से पहले तुम अपना सिलेबस कंप्लीट करो। वो उनके लिए मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो पूरा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने एक फ्रेश अप चाहिए कि अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं पहले। देखो यार टॉपर बनने के लिए अच्छा ना, सर। टॉपर बनने के जी लिए सर। ना सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ के नहीं जाना होता है, और अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ सेलेक्टेड पढ़ के जाएं और हो जाए तो फिर कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें टॉपिक दे दूंगा। लेकिन अगर टॉपर बनने की इच्छा है तो सेलेक्टेड पे बात कभी नहीं करना चाहिए, पूरा सिलेबस अपने को आना चाहिए। लेकिन सेलेक्टेड पे मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हम उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे, बात समझ रहे हो। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यस। 70% क्वेश्चन वहीं से आएंगे, लेकिन भाई टॉपर बनने के लिए हमें मोस्ट ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा ना, तो 30% के लिए तो बाकी सिलेबस कवर करना ही पड़ेगा, बात समझ रहे हो। तो अभी जो चल रहा है उसको लेके चलो, और मैं उन वीडियो शूट करते कर करके अपलोड कर दूंगा। अब मैं इस तरीके से वीडियो शूट करूंगा कि जो चैप्टर तुम्हारे हो गए हैं उनके पहले करूं, ताकि तुम क्या करो, मान लो तुम्हारा अभी मैग्नेटिज्म खत्म होगा, मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ और डीपीपी लगाओ, और फिर बाद में जाके उसको उसको क्या करो, देखो कि अच्छा कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस तरीके के आए हैं, और उनको खुद से सॉल्व करो एंड यू विल गेट बेनिफिटेड। ओके, तो फिजिक्स में तो मैं सर पूरा जो काम कर आपने दूंगा। टीचमेंट पे जो डाले हैं सर वो तो ब्लर हो रहे हैं टीच में क्या ब्लर हो रहे हैं? सर, वो स्टडी मटेरियल में जो डाला है सर। यस सर, मेरा ब्लर अच्छा कोई बात नहीं, नोट। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी हमारा जब नया वाला ऐप आ रहा है तो वहां पे ना हम सारा कुछ एक साथ अपलोड कर देंगे, वी विल अपलोड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल तुम्हें वहीं मिल जाएगा, ठीक है। सर उसको लॉगिन कैसे करेंगे एसबीटी ऐप को, मतलब फ्री है वो सबके लिए? नहीं फ्री किसी के लिए कुछ भी नहीं है उस पर। हाँ सिर्फ मतलब कुछ चीजें ही फ्री है, लेकिन अभी जो नया ऐप आ रहा है उसको मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कराऊंगा तुमसे, और ऑफ कोर्स तुम लोग के लिए फ्री होगा, तो तुम लोग तो उस पर वैसे ही लॉगिन कर लेना, ठीक है, या फिर मैं खुद मैनुअली ऐड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं उन्हीं को ऐड करूंगा जो अभी क्लासेस मेरी अटेंड कर रहे हैं, मतलब जो इस समय इस वेबिनार में है, दैट विल नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। और अगर तुमने पैसे दिए हैं कोचिंग में तो ऐसा नहीं है कि तुमने मुझे खरीद लिया है, और मैं इस टाइप का भी नहीं हूँ कि मैं ये सोचता हूँ, ठीक है भाई, जो काम करता है मैं उसके लिए फुल टू काम करता हूँ, है ना, और जो काम नहीं करता है भाई तुमने पढ़ने के लिए दिया है, ले जाओ, सारे भी रिकॉर्डेड वीडियो लाइव लेक्चर तुम्हें मिल रहा है, बस दैट्स इट। अगर तुम अपने मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करके कोरम पूरा कर रहे हो तो हम भी वही कर रहे हैं। सर लेकिन अगर बर्बाद तुम, कोई नहीं कर रहा सर, अरे क्या मेहनत बात पूरी कर कर रहे हो रहे हैं यार, सर, आप बस स्टडी। भाई 50 लोग में से 20 लोग आए और तुम बात कर रहे हो मेहनत पूरी कर रहे हैं। 50% की भी अटेंडेंस नहीं और तुम बात कर रहे हो मेहनत पूरी कर रहे हैं। 50 लोग तुम्हारे क्लास में आज तक इनरोल्ड हुए हैं, और मैंने दोनों बैचों में बताया था कि भैया हमारा वेबिनार है, सारे लोग सर अटेंड ललित करेंगे। सर से पूछ ली सर, मैं क्लास में अरे तुम मतलब रहते हो एक्टिव ना, रहता हूँ सर तुम रहते हो सब। ना एक्टिव, बाकी 30 लोग कहाँ हैं, उन्हें मैं क्या कहूं। भाई देखो ये ना एडटेक प्लेटफॉर्म नहीं है,
कि यहाँ पे वहां पे 4,000 और 50,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं और क्लास करते हैं 2,000, है ना। ये वैसा नहीं है, यहाँ फीलिंग से काम होता है। अगर तुमने हमें पैसा दिया तो मैं चाहता हूं तुम पढ़ो, तुम कुछ सीखो। जी सर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं, अरे यार आज मान लो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है, नो इशू, तुम मेरी रिकॉर्डेड वीडियो देखते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई तुम ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, तुम्हें टाइम नहीं है, लेकिन आज तो आ सकते थे ना वेबिनार में, कम से कम। मतलब सैटरडे से बता रहा हूँ कि हाँ भाई मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, इवन तुम नहीं आ रहे हो, ठीक है। तो भाई मतलब ये लोग जाके यूट्यूब पे फालतू की बकैती करते हैं, पता नहीं कौन कौन से यूट्यूबर से पूछेंगे एमयू बीटेक कैसे क्रैक करें। यार मैं खुद तुम्हें आगे यहाँ लाइव बता रहा हूँ, तुम्हारे प्रॉब्लम को ले रहा हूँ, तो 20 लोग आए हैं। तुम मानो या ना मानो 50% से ज्यादा लोग सर ऐसे इसमें हैं हम ही जो लोग अपने का मन फायदा है, में, कंपटीशन कम हो रहा है ना, तो भाई सिलेक्शन बात रेशियो उसकी नहीं है, बढ़ेगा, इसमें सबका पैसे फायदा है, ये 20 लोगों का फायदा है इसमें। पैसे हर बच्चे ने दिया और मेरे लिए हर एक बच्चा बराबर है। गुस्सा तब आता है जब ये अपने माँ बाप के पैसे को ऐसे बर्बाद करते हैं, पैसे दे दिए और बाद में ये लोग कहेंगे अरे हमने यहाँ पे एडमिशन लिया था, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे तुमने वक्त हमें कितना दिया भाई, तुमने काम कितना किया, काम कितना किया। मतलब एडटेक का आदत लग गया है, जो एडटेक कंपनियां हैं इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है भले, लेकिन भैया हमको फर्क पड़ता है और हमें पता रहता है कौन कौन आ रहा है क्लास में, कौन कौन नहीं आ रहा है। यार पैसे ना बर्बाद किया करो, नहीं है मैं तो खुद कहता हूं एडमिशन नहीं लेना मत लो, ऐसा थोड़ी ना है। मतलब भाई देखो, तुम नहीं तो कोई और सही, बहुत लोग पढ़ने आएंगे और बहुत लोग तुम्हें भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें जहां समझ में आ रहा है वहीं पढ़ो, लेकिन कम से कम कायदे के साथ, ईमानदारी के साथ पढ़ो, डेली क्लास करो। अगर तुम्हें किसी पे भरोसा नहीं है कि पता नहीं इससे पढ़ के निकलेगा कि नहीं निकलेगा, चलो मैं इस कोचिंग से पढ़ लेता हूं, तो यार तुम वहीं पढ़ो, 10 जगह ना जाओ, लेकिन कम से कम जिसके भी होके रहो ना यार, उसके लिए वफादार होके रहो, कम से कम उससे पढ़ाई करो। अगर किसी पे नहीं लग भरोसा हो रहा है तो मत लो एडमिशन, बिल्कुल मत लो। अगर तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है, कहीं और है वहीं लो, लेकिन कम से कम उस पे अगर तुम भरोसा कर रहे हो तो कायदे से भरोसा करो। यार 2 क्लासेस लगाता हूँ तुम्हारी, फिर भी मैं देखता हूँ इतने कम बच्चे तुम लोग आते हो, पता नहीं तुम लोग को क्या चल रहा होता है दिमाग में। सर क्लासेस 2 ही रहेंगी या एक अब से चलेंगी? भाई क्लासेस तो 2 ही रहेंगी, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट अगर तुम्हें कायदे के साथ करना है, क्लासेस 2 रहेंगी, क्योंकि सीधी बात है यार, 11th और 12th का सिलेबस है, कौन पढ़ा लेगा 4 Yes, महीने sir. में? कोई 4 महीने में कंप्लीट कर लेगा? कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग है, 8 महीने का जो उनका 8 से 9 महीने का जो कोर्स होता है, उसमें भी बहुत सारा चीज उनका छूट जाता है। मैं तो तुम्हारा फिर भी कुछ नहीं छोड़ता हूं और पीवाईक्यू अलग से करवा देता हूं। ऐसे थोड़ी ना है भाई, सिलेक्शन ऐसे नहीं मिलता है, मेहनत करना पड़ता है। तुमने देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म एक दिन में 8-8 घंटे 6-6 घंटे की क्लासेस ले रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा करना है। लेकिन भाई मैं तो ऐसा भी नहीं करता हूं, मैं तो एक दिन में कितना छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूं, उससे क्वेश्चन कराता हूं, भले मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी पड़े। तो मैं जल्दी जल्दी भगाने की जी कोशिश सर। नहीं, मैं तो जल्दी जल्दी भगाने की भी कोशिश नहीं करता हूं। देखो मैग्नेटिज्म इतने दिनों से चल रहा है, सर अगर क्लासेस अब टीचमेंट से ही चलेंगी ना, टीचमेंट पे ही ना? नहीं, जहां चलती है वहीं चलेंगी। यार बहुत सारे देखो, खत्म करने की बात हो ना अगर सिलेबस, तो बहुत इजीली खत्म हो जाएगा। अरे क्या है, फार्मूला बताना है, मान लो मैं फार्मूला बता दिया और क्वेश्चन करा दिया, खत्म, मेरे साइड से तो खत्म हो गया। तुम्हें कितना समझ में आया ये इंपॉर्टेंट रखता है ना। अरे मैं कितना जानता हूं उससे तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, मैंने तुमको कितना सिखाया, तुम्हारा सिलेक्शन इसी से होने वाला है, ये तुम मान के रखो। मैं जो तुम्हें सिखाऊंगा तुम्हारा सिलेक्शन उसी चीज से होगा। मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं, उससे ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एग्जाम में मैं लिखने आऊंगा, नहीं। तुमने मुझे पैसे दिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया, बाद में टाटा बाय बाय हो गया, तुम अपना एग्जाम देख लो। तो तुमने अगर मुझे पैसे दिए तो इस पैसे को यूज करो ना भाई, सीखो कुछ मुझसे। भाई सर 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था एमयू बीटेक में सिर्फ फिजिक्स में। अगर 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो यार कुछ तो होगा ना, तुक्का तो मैं मारता नहीं हूं फिजिक्स में कभी भी। अगर 48 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो यार फिजिक्स आती होगी अच्छे से कम थोड़ी बहुत तो आती होगी, वो बस थोड़ी बहुत तुम सीख लो मुझसे, मैं गारंटी देता हूं 40 नंबर 35 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए सिर्फ फिजिक्स में। हाँ अगर तुम टीचर में कमी निकाल लो कि ना ना पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है, अरे यहाँ पे नहीं पढ़ाते हैं, टीचमेंट पे नहीं पढ़ाते हैं, ऐप नहीं चलता है, तो फिर इससे तुम्हारा काम होने वाला नहीं है। और किसी का ना तो आज तक काम हुआ है ना होगा, क्योंकि तुम्हारा टाइम किल हो रहा है, तुम्हारा टाइम जा रहा है, योर टाइम इज वेरी जी इंपॉर्टेंट। सर। सर हर एक चैप्टर पे मतलब कितने क्वेश्चन करना जरूरी है सर? 600 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं के सर नहीं, देख के वो हो जाते हैं, हाँ कहाँ से शुरू करें कहाँ से मैं बता रहा हूँ देखो,
ये तुमने बहुत अच्छा बोला कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करना है। मैं तुम्हें जो स्ट्रेटजी समझाने आया था, पहले मुझे समझा लेने दो, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं निकल जाता हूँ, लेकिन ध्यान से सुनो। तुम्हारे लिए सर स्ट्रेटजी फिर लास्ट टाइम हमारे डाउट ले लीजिएगा। तुम स्ट्रेटजी पहले समझो। पहला काम तुम्हें यह करना है, लेक्चर ना प्रॉपर अटेम्प्ट करो। नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिक से देखो, रिकॉर्डेड देखो, लेकिन देखो डेली 2 लेक्चर तुम्हें अटेंड करना ही है। उसके बाद से ना मैं अब डेली सोच के रहा हूं, अभी नए वाले ऐप पे जब तुम लोग शिफ्ट होगे तो वहां डीपीपी डाल दूंगा। लेक्चर वाइज तुम्हें डीपीपी मिल जाएगा। हर लेक्चर को अटेंड करने के बाद कम से कम 10 स्पेशल क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, 10 स्पेशल क्वेश्चन। उस पर टाइम लगेगा, ऐसे हवा में नहीं कर पाओगे। अगर तुमने लेक्चर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तभी उन स्पेशल क्वेश्चन को तुम कर पाओगे, ठीक है। और तुम देख लेना, सारे मेरे डीपीपी को कलेक्ट करके रखना, और तुम देखना 40 to 50% क्वेश्चन जो होंगे यहीं से डायरेक्टली होंगे। जो स्पेशल क्वेश्चन की डीपीपी में दूंगा ना, 40 to 50% क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से होंगे, या फिर इसी का कोई सब ये ऐप पे ही है ना सारा कंटेंट? हाँ, ऐप पर ही आएगा, एग्जैक्टली। तो 40 to 50% क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली आए होंगे, या तो सेम डेटा के साथ होंगे, या फिर हो सकता है डेटा चेंज हो, या किसी मान लो कोई बड़ा सा क्वेश्चन मैंने दे दिया तो उसका कोई एक पार्ट हो। मान लो कोई क्वेश्चन दिया जिसमें 3-4 पार्ट थे, तो उसका हो सकता है कोई एक पार्ट हो। तो ये डीपीपी वाला काम करना। अब ये डीपीपी तुम्हें डेली करना है, ठीक है। डीपीपी तुम्हें डेली करना है। उसके बाद से जब तुम्हारे डीपीपी हो जाए तो तुम्हें क्या करना है, मैंने एक तुमको बुक सजेस्ट किया था, एररलेस, ठीक है। या फिर मैंने तुम्हें एक मटेरियल भेजा था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे क्वेश्चन। ये सर टीचमेंट पे जो आपने भेजा ब्लैक एंड व्हाइट में हर सब्जेक्ट का। हाँ एग्जैक्टली। तो सर उसमें बहुत ज्यादा है सर। हाँ बहुत ज्यादा फिजिक्स, है। केमिस्ट्री, मैथ का नहीं, केमिस्ट्री का तक की है उसमें। तो उसमें टॉपिक वाइज जो टॉपिक तुम्हें पढ़ाया जा रहा होगा उनके क्वेश्चंस को ढूंढना। उसमें कम से कम 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम देख के लगा सकते हो, या तुम्हें देख के फील आ जाएगा कि मैं ऐसे कर लूंगा, समझे। सर तो सर मैं एक कोचिंग के मॉड्यूल्स कर रहा हूँ, तो वो क्या सफिशिएंट नहीं रहेंगे उसके लिए? अब देखो यार, तुम्हारे कोचिंग के बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, किस कोचिंग का मॉड्यूल कर रहे हो तुम। किसी का भी सर module मैं कर करो नहीं हो रहा जाएगा। कोचिंग, मैं ऐसे मॉड्यूल कर रहा अरे हूँ। तुम जिसका भी मॉड्यूल कर रहे हो यार, मुझे नहीं लगता कोई कोचिंग इतनी खराब मॉड्यूल बनाती है। तुम किसी के भी मॉड्यूल को अच्छे ढंग से कर लो तो हो जाएगा। लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ वो तुम ध्यान से भी सुनो, ठीक है। 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली बन रहे होंगे, या तुम्हें देख के महसूस हो रहा होगा कि अरे सर एक क्वेश्चन तो क्लास सर उसमें जेई मेन 2019, 2020, 2021 के बस पीवाईक्यू हैं 3 साल के जेई मेन के। तुम अभी चुप रहो, मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनो, ठीक है। ये बात बताओ, 50% क्वेश्चन ऐसा फील आता है कि नहीं कि देख के बन जाएंगे? यस सर। हाँ, तो उसके 4-5 क्वेश्चन कर लो और बाकी क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम्हें बन जाएंगे। उसके बाद से उनमें क्वेश्चन कुछ ऐसे होंगे जो तुम्हें नहीं बन रहे होंगे, तुम्हें उनको ना देखना है और उनको सॉल्व करने की ट्राई करना है। जो ना समझ में आए उसे मुझसे पूछ लेना, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन डेफिनेटली लगाना, फिर टाइम बचे तो इसको लगाना, या तुम पहले स्पेशल क्वेश्चन लगाओ फिर उसके बाद से पीवाईक्यूज लगा लो। पीवाईक्यूज 100% तुम्हें लगाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए गलती से भी, क्योंकि एमयू पीवाईक्यूज को रिपीट करता है भाई। तो तुम गलती से कोई भी पीवाईक्यू नहीं छोड़ोगे। हाँ, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं तो तुम 40% ही करो, 30% ही करो, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर रहे होंगे। पढ़ो हर एक सवाल को, करो कुछ ही सवाल को, बात समझे। सर पीवाईक्यू तो हो जाएंगे सर। सर जो आपने भेजा था ना सर, उसमें तो सर देख के मतलब ये हो जाता है कि अब ना हो पाएगा। अरे नहीं, उसमें जब तुम पढ़ते रहोगे ना, पढ़ते जाओगे, तो जब कभी तुमने टाइम नहीं दिया होगा, तुमने सिर्फ देखा होगा 600 सवाल है एक चैप्टर में। अबे यार तुम उसको टाइम दो, 600 में से सिर्फ 80 सवाल है, बाकी सब तो रिपीट कर रहे हैं। अबे बाकी सब तो रिपीट कर रहे हैं, वो तो तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हैं। बाकी सब तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए हैं, सिर्फ 80 सवाल ही हैं, बाकी उसी के क्लोन है। तो तुम्हें इतना टेंशन लेने की पता नहीं जरूरत कहां से पड़ जाती है। तुम इस तरीके से करो, तुम्हारा 100% काम बन जाएगा। और रिवीजन के लिए क्या करोगे? रिवीजन के लिए जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो दूंगा, सबसे पहले उसको करना और उसके बाद अपने नोट्स को रिवीजन करना, क्योंकि जब तक तुम रिवाइज नहीं करोगे ना, तुम किसी एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। तुम्हारे पास चाहे जितना भी बढ़िया माइंड हो, अगर तुमने किसी भी टॉपिक को 3 से 4 बार रिवाइज कर लिया, मैं बता रहा हूँ 100% तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। चाहे मैं तुम्हें आज का लेक्चर पढ़ाऊं और तुम्हें अच्छे से समझ में ना आए, तुम उसको 4 बार रिवाइज करो और जब तुम कल आओगे क्लास में तो बोलोगे यस सर मुझे समझ में आता है। लेकिन तुम में से 90% बच्चे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अपने ही नोट्स को कभी रिवाइज नहीं करते हो तुम लोग। बोल दो सही बात है या झूठ बात है भाई, झूठ नहीं बोलना वरना सिलेक्शन नहीं होगा, बता रहा हूँ।
तुम में से सही बात है 90% ऐसे लोग हैं, मुझे पता है भाई, मैं तुम्हारे फेस से गुजरा हूँ, जो तुम गलती कर रहा हूँ मैं भी वही गलती कर रहा था। अगर मैं गलती नहीं किया होता सर तो आज आईटी में नहीं सर एक होता। बात ये बताइए, जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आपको कभी ये थॉट आया कि अगर मेरा नहीं हुआ तब क्या होगा, पेरेंट्स का प्रेशर, या मैं बता रहा हूँ सर मेरे साथ ये बहुत हो रहा है। टेस्ट में एक बार मेरे -12 नंबर आए थे एक मॉक टेस्ट में। अगर सर मेरी जो अगर- हालत थी ना उस अगर टाइम पे, तुम्हारी ऐसी फीलिंग हो रही है तो फिर तो तुम बहुत बेकार सोच रहे हो, है ना, बहुत बेकार सोच रहे हो। और अगर मैं तुम लोग जेई में सारे लोग बैठो, कितने लोग बैठे थे जेई में? कोई बैठा था? नहीं बैठा था। तुम लोग ना एक बार जेई में बैठे ना, एमडी सर बैठा जेई हूँ। में बैठे थे। कितना परसेंटाइल आया? कितना सर बहुत बेकार थी। कितना आया? अरे बोलो ना कितना आया? शर्माओ नहीं, इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, है ना, इसमें शर्माने या छुपाने वाली कोई बात नहीं है। कितना परसेंटाइल आया बताओ? 73। अगर तुम्हारे 40 परसेंटाइल भी आए ना, तो तुम्हारा जो अभी तुम्हारा मेंटोर है इस टाइम पे वो है काउंसलर, ठीक है, तुम्हारे 40 परसेंटाइल भी आए तो भी मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा। इतने ज्यादा कॉलेजेस हैं इंडिया में और इतने ज्यादा कॉलेजों का मुझे आइडिया है। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि अरे मेरा होगा कि नहीं होगा, मान लेते वर्स्ट केस में तुम्हारा एमयू नहीं निकला, तुम्हारे जेई में 40 परसेंटाइल ही आए हैं, तो भी मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारा एडमिशन करा दूंगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, कोई प्राइवेट नहीं। तो तुम ये बात तो दिमाग से निकाल ही दो यार, तुम्हारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। अरे पक्का होगा एडमिशन। जी सर। तुम्हें ये सोचना है कि तुम्हें बस ये सोचना है कि तुम्हारा एएमयू में होगा कि नहीं होगा, ये सोचो ना यहाँ पे। ये क्यों सोच रहे हो एडमिशन होगा कि सर नहीं बस होगा? हार्ड वर्क करना है बस। एग्जैक्टली, हार्ड वर्क करना। तुम्हारा करियर कहीं नहीं गया है। तुम सीयूईटी दो, जेई मेन दो। जिन बच्चों का एमयू में नहीं होगा मैं देख लूंगा उधर, लेकिन अगर तुम्हें एमयू में आना है तो एमयू के लिए काम करना होगा, ठीक है। और तुम्हें पता है मैं भी एक फेलियर रहा, और उसके पीछे का रीजन यही था, मैं ना नोट्स को रिवाइज नहीं करता था। और कई बार ऐसा होता था, मैं बता रहा हूं, मुझे ना ऑर्गेनिक मतलब मुझे केमिस्ट्री में ना, मतलब मेरी बहुत हालत खराब थी और बहुत वीक था मैं। पता है क्यों? क्योंकि फिजिक्स वाले सर ना बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया इंटरेक्ट करते थे, है ना, और केमिस्ट्री वाले सर वैसा नहीं कर पाते थे। तो मुझे लगता था यार केमिस्ट्री वाला सही नहीं पढ़ाता है। मैं पूरी जिंदगी यही कहते रह गया, केमिस्ट्री वाले को बदलो, केमिस्ट्री वाले को बदलो। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में गया, केमिस्ट्री वाला सही नहीं पढ़ाता है, और मेरे साथ वाले भी दोस्त कहते थे सही नहीं पढ़ाता है। बाद में पता चला सारे केमिस्ट्री में बढ़िया परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, और मेरी 60-70 परसेंटाइल है केमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ दोस्त टीचर में निकाला भाई। अगर मान लो टीचर खराब था तो कुछ बच्चे 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री में कैसे लेके आए? है सोचने वाली बात थी ना। गलती ये थी सर कि मैं अगर किसी की हालत ऐसी हो फिजिक्स में तो सर जैसे आपकी क्या भाई मैं बता रहा हूँ गलती क्यों थी। गलती ये थी कि मैं टीचर को बार बार ब्लेम करता था। मैं कभी देखता ही नहीं था कि यार जो पढ़ाता है मैं कभी रिवाइज ही नहीं करता हूँ। अरे उसने जो पढ़ाया मैं रिवाइज करूंगा तब तो मुझे समझ में आएगा। मान ले मुझे नहीं समझ में आया, मैंने तुझे पढ़ाया, तुझे नहीं समझ में आया, चल कोई बात नहीं, उस लेक्चर को यूट्यूब पे डाल के देख, उस लेक्चर को गूगल पे डाल के देख, उस लेक्चर को एआई में डाल के देख, कम से कम कुछ तो समझ में आएगा। तुम उस टॉपिक को जो आज पढ़ा के गया उसको एक दो बार रिवाइज तो कर। जब 2-4 बार करेगा और तुझे जब समझ में आने लगेगा ना, तो मास्टर चाहे जैसा भी पढ़ा रहा हो तुझे समझ में आने लगेगा। लेकिन सबसे बेकार चीज क्या है कि मास्टर पढ़ा लेता है, हम नोट कर लेते हैं, कभी रिवाइज नहीं करते हैं, और फेलियर होने के पीछे का ना सबसे बड़ा रीजन ये तू मान ले भाई। मैं फेल था, बहुत सारे बच्चे फेल होंगे, उनके पीछे का यही रीजन होगा कि हम नोट्स बना लेते हैं, कभी रिवाइज नहीं करते हैं। किसी भी नोट्स को तुम 3 बार रिवाइज करके देखो, सच बता रहा हूं। एक क्लास के बाद, एक दिन और बाद, और एक कुछ दिन बाद। अगर तुम्हें वो कॉन्सेप्ट लगे कि नहीं समझ में आया, भूल गया, तो तुम मुझे बताना। हाँ, लेकिन रिवाइज ऐसे सर एक चीज पूछनी थी सर, एक डाउट था मेरा सर, मैं थ्योरी कहीं और से अगर पढ़ लूं और डीपीपी आपके लगा लूं तो ये सही रहेगा तरीका? देखो यार, तुम पढ़ो कहीं से, क्वेश्चन अगर लग रहा है तो तरीका सही है, अगर क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो नहीं सही है, सीधी बात है, ठीक है। सर कुछ लग जाते हैं, कुछ नहीं होते तो डाउटनेट पे देखता हूँ, ऑनलाइन देखता हूँ क्वेश्चन सॉल्यूशन। के लिए तो तुम्हें टेक्नोलॉजी को यूज करना ही पड़ेगा, है ना। एक टीचर, मैं अगर 600 क्वेश्चन डिस्कस करने बैठ जाऊं, तुम्हारे मॉड्यूल में टोटल 600 क्वेश्चन है, अगर मैं 600 क्वेश्चन डिस्कस करने बैठ जाऊं तो मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तो बहुत सारे लेक्चर तो तुम्हें देखने ही पड़ेंगे, इधर बहुत सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, लेकिन मैं जो थियरी देता हूं दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। सीधी बात, अगर तू उतना कर ले रहा है तो तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझसे वो नहीं हो पा रहा है तो टेंशन में आ,
और मेरे जो सर शॉर्ट नोट सर है दैट इज सफिशिएंट फॉर एएमयू। तो तुम्हें ज्यादा मार्क्स भी नहीं लाने हैं, 75 मार्क्स ही लेके आने हैं। और अगर तुमने 70% सिलेबस को कायदे के साथ कर लिया या 75% सिलेबस को भी सर कायदे के साथ कर लिया तो सर यू विल गेट फिजिक्स में तो सेलेक्टेड। सर आपने कॉन्फिडेंस दिला दिया कि हो जाएगा, लेकिन मेरी मैथ्स बहुत वीक है। सबसे खराब मेरा जो सब्जेक्ट है वो इस वक्त मैथ है सर। तो बताइए कुछ हो सकता है मेरा भी, मतलब मैथ के सवाल नहीं बनते जल्दी, फिजिक्स देखो मैथ्स केमिस्ट्री के के तो बन जाते हैं, मैथ मैं अगर टेक्निकल बात करूं तो मैथ के क्वेश्चन एएमयू में थोड़े से टफ होते हैं। केमिस्ट्री सबसे इजी होता है और फिर उसके बाद फिजिक्स इजी होता है। लेकिन मैथ्स के लिए तुम्हें मैथ्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे तुमसे सवाल बने या ना बने, मैथ्स कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सर ऐसा नहीं, बेसिक आता है मुझे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन में, जैसे अब जेई मेंस के जेई एडवांस के पीवाईक्यू में नहीं कर पाऊंगा, जेई मेंस के 10 में से बस 2 या 1 बनेगा मेरा, ऐसा मेरा है सर। देखो मैथ्स के लिए ना सबसे सही फंडा मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे सही फंडा प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट। सेट ऑफ जो फार्मूला होता है ना वो 10 ही 15 होते हैं पूरे चैप्टर में, समझ रहे हो? उसके लिए प्रैक्टिस जी बहुत सर। ज्यादा जरूरी है। और मैथ ना तुम सिर्फ प्रैक्टिस से ही सीख सकते हो बढ़िया ढंग से। सर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर जिनको पहले ना लगाएं तो फिर वो बनते ही नहीं है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लगाओ, नहीं बन रहे तो कोई बात नहीं, तुम एक बार लगाओ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमयू ऐसा सवाल नहीं देता है कि जो तुमने देखा नहीं होगा। ठीक है, एमयू वही सवाल देगा जो तुमने देखा होगा और उसमें तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। बात समझ तो रहे सर हो? मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उन्हीं में से आने हैं एमयू में। और सबसे सबसे अहम बात मैं तुम्हें बताता हूँ, पीवाईक्यू सारे लगा लो, तुम पीवाईक्यू सारे लगा लो एमयू में मैथ्स के, देखना 50% वहीं से फंस जाएंगे। 50% या सर तो मैं उसी पे बेस्ड होंगे और या तो बहुत सारे क्वेश्चन वही रिपीट कर रहे होंगे। तो पीवाईक्यू सारे लगा लो ना, पिछले 2002 मैथ्स से की लेके पीवाईक्यू कौन 2020 समझ। तक के 2002 से लेके 2020 तक के सारे पीवाईक्यू लगा लो, खत्म बात, टाटा बाय बाय। हाँ मैथ्स की पीवाईक्यू मैं बनवा रहा हूँ एग्जैक्टली। एक्चुअली मैंने टाइपराइटर को तो दे दिया है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो देखो ये मैथ्स की पीवाईक्यूज है, आई थिंक तुम्हें दिख नहीं रहा होगा वहां से। सर ये हमें बाय करने पड़ेंगे। मेरी वीडियो दिख रही है, देखो इतना सारा गलती हो गया था, मैथ्स की पीवाईक्यू ही बनवा रहा था, तो दिन भर बैठ के यही करना पड़ता है। तुम लोग सोचते हो कि सर का टाइम कहाँ जाता है, देखो क्वेश्चन बैठ के छांटो, फिर छांट के बना के दो। और ये देखो सारे पीवाईक्यूज ही हैं चैप्टर वाइज, जिसमें उसने बहुत गलतियां करी हैं और अभी उसको मैं मार्क करके दे रहा हूँ कि भाई खुद से करके ला। देख रहे हो ये सारे चैप्टर्स तुम्हारे मैथ्स के ही हैं। अब इतने नहीं, ये देखो ये देखो ये पूरे मैथ ही हैं, बना तो मैं दिया हूँ, टाइप ही हो गए हैं, लेकिन बहुत सारी इसमें मिस्टेक्स हैं। देख रहे हो मैथ्स ही हैं पूरे। आर यू गेटिंग इट? सर मैथ के चीप शीट्स हैं ये? हाँ सीट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, पीवाईक्यूज सर बस इसको तुरंत अपलोड कर दी सर, नहीं, जल्दी से बस अपलोड कर दी। अभी इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है ना, मैंने उसको दिया है फिर से सही करने के लिए, तो जल्दी सही करके दे देगा, तब मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो यार काम तो मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए बहुत कर रहा हूँ, हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बैकएंड से बहुत ज्यादा काम चल रहा है मेरे साइड से, दिन पूरा सर एक ये रिक्वेस्ट थी सर, जैसे ललित सर संडे को, सर सुनिए तो, जैसे ललित सर संडे को हम लोग के टेस्ट लेते हैं, तो आप थोड़े बहुत फिजिक्स के भी क्वेश्चन डाल दिए ताकि बस एग्जाम टेम्परामेंट अब मिलना शुरू हो जाए। हाँ, अभी क्या है कि फिजिक्स के लिए ना ललित सर के पास अभी ललित सर का थोड़ा टाइम रहता के पास थोड़ा टाइम है, तो ही इज वर्किंग ऑन टेस्ट। बट अभी क्या है ना कि मेरा शेड्यूल बड़ी बिजी चल रहा है, क्योंकि मेरा ये है कि पहले मैं तुम्हारी डीपीपी तैयार कर लूँ कम से कम 20-30 चैप्टर के, उसके बाद तुम्हारे सारे पीवाईक्यू तैयार कर लूँ, ठीक है, और उसके बाद से मैं तुम्हारे टेस्ट पे काम कर रहा हूँ। अभी जब नया वाला ऐप आएगा ना, तो हर क्लास के बाद से या हर चैप्टर के बाद से ऑलरेडी अपलोडेड टेस्ट मिलेंगे। बात समझ रहे हो? ऑलरेडी टेस्ट जो होगा अपलोडेड होगा वहां, ऑलरेडी दैट विल बी अपलोडेड। तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात। सर तो आपके नोट्स और सर जो आप स्पेशल डीपीपी देंगे और सर पीवाईक्यू देंगे सर, अगर ऐसे ही हम सर रिपीट करेंगे सर बार-बार करते रहे तो सर। हाँ ये सही बोला कि अगर तुम बार बार करते रहो तो अच्छा खासा तुम स्कोर कर लोगे, लेकिन टॉपर बनने के लिए ना सिर्फ यही सफिशिएंट नहीं होगा, नोट सफिशिएंट है, थियरी जितना होना चाहिए मेरे नोट्स में मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस और करना चाहिए, मेरे हिसाब से और प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारे पास कम टाइम है, तुम्हें सेलेक्ट होना है कि चलो अच्छे सेलेक्ट हो जाएं, तो इसी को तुम 1-2 बार 3 बार रिवाइज कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट। सर 25 और 30 तो आ ही जाएंगे ना सर इसमें? हाँ आराम से आ जाएंगे यार, 30 प्लस आएंगे।
नोट्स अब तुम्हारी अब देखो मैंने तुम्हें पूरी स्ट्रेटजी बता दी कि तुम्हें करना क्या है। सर अब तुम बताओ तुम्हारे साइड सर से अब जो मतलब डाउट है, तुम्हारे साइड से जो डाउट है उसको बताओ। सर एक एक सॉल्व और थ्योरी में मतलब हमें मतलब कल से क्या करना है सर, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हाँ ये सही जैसे डीपीपी करें या पीवाईक्यू करें, मतलब कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब जैसे अब मतलब कल से हमें कुछ करना जी है सर, तो कैसे करें? सर कंटेंट मतलब सिलेक्टेड कंटेंट कैसे कर लें, दैट्स ये ग्रेट, पूछने का मतलब है इसका। दैट्स ग्रेट क्वेश्चन। मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, लेक्चर अटेंड करने हैं, ठीक है। डेली 2 लेक्चर जो है उसे अटेंड करो, पहला काम। एकदम होमवर्क जैसे इसको ना नोट करते चलो। पहले तुम्हें क्या करना है, क्लास अटेंड करना है, ठीक है। क्लास फिनिश होने के बाद से तुम उसी क्लास की जो स्पेशल डीपीपी है उसको अटेंड करो, उसको सॉल्व करो। जो ना समझ में आए तुम आराम से टीचमेंट में पोस्ट करो, पहला। दूसरा बात, डीपीपी रेगुलर मिलेगी सर? हाँ डीपीपी रेगुलर मिलेगी। हो सकता है अभी 1-2 दिन ना मिले, रेगुलर मिलने क्या है, वो एक साथ में सारा अपलोड कर दूंगा ना। तुम्हें खुद जाके ढूंढ लेना है कि अच्छा आज के क्लास के लिए कौन से डीपीपी है। टॉपिक का नाम मैं डाल दूंगा, जो लेक्चर पे टॉपिक होगा वही होगा, ठीक है। सर आप सर सेलेक्ट अपलोड 150 क्यों 200 करेंगे क्वेश्चन आप? दे दीजिए बस। सर जैसे मैंने एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहीं और से पढ़ा है, उसके नोट्स है मेरे पास, तो अब मुझे लेक्चर देखने की जरूरत है आपके उसके रिकॉर्डेड या नहीं? नहीं देखो ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर तुम पीवाईक्यू लगा पा रहे हो तो नहीं जरूरत है। अगर तुमसे सवाल नहीं हो रहा है इसका सर बस मतलब मुझे कॉन्सेप्ट उसमें कच्चा है। कंस्ट्रेंड मोशन और वेज कंस्ट्रेंड मोशन में भाई थोड़ा सुनो, मैं प्रॉब्लम है तुम्हें बस। बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब तुम्हारा कॉन्सेप्ट कच्चा है, तो फिर देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें आ रहा है तो कोई बात नहीं, फिर तुम क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। तो अभी तुम चुप रहो, अभी क्लास अभी सुनो, पहले क्लास करना, फिर डीपीपी एक साथ सारी में डाल दूंगा। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी डीपीपी वहां से खोलना है, सवाल करना है, और जो आंसर नहीं हो रहा है उसको टीचर में पोस्ट करना है, एक दूसरे से डिस्कस करना है। व्हेन आई विल गेट टाइम आई विल आल्सो सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात हो गई, तीसरी, चैप्टर तो तुम्हारा खत्म होता होगा ना। जब भी तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर का पीवाईक्यू खोलो और लेके बैठ जाओ कि आर यू एबल टू सॉल्व इट और नॉट। जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो। अबे पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना चाहिए, हमेशा 50% का टाइमर, सॉरी 50 क्वेश्चन का 1 आवर का टाइमर लगा के करना चाहिए। 1 आवर का टाइमर लगा के करना चाहिए कि 1 घंटे में तुम 50 में से कितने सवाल कर पा रहे हो, क्योंकि यही 50 सवाल होंगे तुम्हारे एग्जाम में, ठीक। उसके बाद से पीवाईक्यूज हो गया। उसके बाद से तुम्हें क्या करना है कि जो 600 क्वेश्चन का मॉड्यूल है उसको सॉल्व करना है, जितना कर सकते हो। जरूरी नहीं है, अपने स्ट्रेंथ के अनुसार करो, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा फायदा रहेगा। बस यही तुम्हें शेड्यूल बार बार रिपीट करना है, ऐसे ही करना है। और इसमें से जो सबसे बड़ा, मॉड्यूल कहाँ मिलेगा सर? अरे यार कौन है मॉड्यूल, अरे टीचमेंट पे अपलोडेड नहीं है भाई क्या? टीचमेंट पे आप उस पे जाइए, क्या बोलते हैं, स्टडी मटेरियल पे, तो आपको उस पे हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। जो रुद्रा बैच है एमयू ट्रिपल ई का, उसमें आप जाइएगा तो हर सब्जेक्ट के वाइज आपको मिल जाएंगे। सर ने बड़े अच्छे से अपलोड करा है, उसमें हर चैप्टर केमिस्ट्री के भी हैं और मैंने वो फिजिक्स के अभी भी हैं। ज्वाइन किया था ना। तो ये चीज हो गया, ठीक। ये चीज हो कोई गया। बात नहीं। क्लास, डीपीपी, पीवाईक्यूज, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। और इन 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 बीच में ना हमेशा याद रखना है कि तुम्हें बार बार को नोट्स रिवाइज करने हैं, और ना समझ के रिवाइज करने हैं, बार बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो। तुम्हें मन करे तो रिवाइज करते टाइम पेन पेपर ले लो, फार्मूला लिखो, जो न्यूमेरिकल कराया था उसको इधर कर लो, मतलब दूसरा एक पेज ले लो और इधर करते रहो। इससे तुम्हें ना बार बार रिवीजन करने से क्या होगा, कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। अगर तुमने रिवीजन नहीं किया और ये सब किया तो तुम सिर्फ 50% सीख पाओगे, और अगर तुमने रिवीजन किया और इसको भी किया तो 100% यूटिलाइज कर पाओगे तुम। तो ये बात हमेशा ना ध्यान रखना, अपने दिल में बैठा के रखना। अगर तुमने इससे कम किया है तो कहीं ना कहीं तुम लैग कर रहे हो। बस इतना ही करना है, ज्यादा नहीं करना है। इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जी सर। बात समझ में आया? यस सर। अब समझ में आ गया कैसे काम करना है। और किसी को डाउट बोलो दोस्त। मैंने सर लेट ज्वाइन ये सर उसके सर अगर अभी भी कोई बच्चा बैच ज्वाइन करना चाहे तो आप उसको ले लेंगे ना? हाँ एग्जैक्टली, अभी भी कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। और अच्छी बात है कि एक और बैच अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सर ये सीक्वेंस वाइज थोड़ा लेक्चर डालिए, थोड़ा प्रॉब्लम होती है। ठीक है मुझे सीक्वेंस वाइज डाल देंगे। और कोई इशू? तो सर मैं सर इसने अभी क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया, क्या डाल देंगे? कुछ नहीं उसने सीक्वेंस वाइज लेक्चर के लिए बोला। वैसे अनअकैडमी के सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज ही हैं, ठीक है। पर फिर भी मैं एक बार सीक्वेंस वाइज सारा डाल दूंगा, ठीक है। और सर रिकॉर्डिंग लेक्चर पे नाम डाल दिए, मतलब टाइमिंग फिर डेट पड़ी में तो कंफ्यूजन होता है। नहीं, टाइमिंग नहीं चेंज हो सकती।
ना फिक्स हो जाए सर, मतलब फिक्स हो जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री टाइमिंग तो मैथ्स की। ऑलरेडी फिक्स है यार, 9 से 12 ही लेता हूँ, मतलब 9 से सर 10, नहीं 10 से आपकी तो 11। फिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी सर वो सॉरी चैप्टर कंप्लीट मैथ हो और वैसे केमिस्ट्री ही की भी हो नोट जाए। सेंड कर दीजिए सर। हाँ मैं चैप्टर से पहले ही नोट्स सेंड कर दूंगा, अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यार, तुम्हें बताया तो देखो, ये मतलब इतना आसान काम तुम्हें जो लग रहा है ना, है नहीं। एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना, मतलब अभी मैं पीवाईक्यू बनवा रहा हूँ, तो यार बहुत टाइम लगता है, मतलब एक एक क्वेश्चन ढूंढना, पूरा पेपर लेके आओ। एमयू एमयू में एक दिन गया था मैं, पूरा पेपर लेके आया ओरिजिनल, क्योंकि पता नहीं ये किताब में मार्केट में जो किताबें हैं ओरिजिनल क्वेश्चन डालती भी हैं कि नहीं डालती हैं, मैं रिस्क नहीं ले सकता था, क्योंकि इतना मेहनत से काम कर ही रहा हूँ तो अच्छे से करूंगा। तो पूरे ओरिजिनल क्वेश्चन एक एक ढूंढना, फिर उसको मार्क करके ले जाके देना, उसके बाद वो देगा तो ला के चेक करना, तो इसमें टाइम लगता है। तुम भी मेरी जगह होती ना तो तुम्हारे पास भी कोई टाइम वाइम नहीं होता, तुम पूरे दिन इसी में लगी रहती। तो ये तो है, अभी सर जब इससे मैं निकलूंगा तुम्हारे सर नोट्स पुराने डाल चैप्टर दूंगा। को कैसे ठीक करें सर, तो जो पहले के होते थे सर उन चैप्टर के कोर्स कैसे लगाएं? देखो सर जो सीक्वेंस वाइज आप अकेडमी पढ़ा लेंगे या फिर टीचमेंट? तो मैं टीचमेंट में भी वैसे तो ये उसमें लाइब्रेरी में, आपके लाइब्रेरी में मैं डाल दिया है सीक्वेंस वाइज, मैंने डाल दिया है, बट ठीक है एक बार मैं तुम्हें शेयर कर सर दूंगा, देख लेना। मैंने तो क्या ये सर पुराने किसकी सर जैसे लाइब्रेरी अभी में? इतने चैप्टर्स हो गए हैं एनएलएम वगैरह का, उस सबका भी नोट्स डाल दीजिए सर। हाँ मैं डाल दूंगा शमरीन, अभी मुझे फ्री होने दो, अभी मैं खुद ही बिजी हूँ अपने काम में, बट जैसे ही मैं फ्री हूँगा डाल दूंगा। और कोई डाउट तुम्हारे साइड से? सर ये सर मेरा डाउट था इसके सर, मैंने application सर का लेट आंसर ज्वाइन नहीं किया लिखा। तो सर टेस्ट मेरा छूट गया है सर, जो वो सर ओपन नहीं हो रहा है अब। अच्छा अच्छा आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सर अनुराग उपाध्याय। अनुराग, कोई बात नहीं अनुराग, अनुराग, कोई अभी बात नहीं अनुराग, वो अभी तो ओपन नहीं होगा, वो तो लेकिन ओपन नहीं अब होगा, लेकिन नए अब टेस्ट में नया टेस्ट में तुम वो कर सकते हो। और अभी तो ये एकेडमिक टेस्ट है ना, अभी बड़े लेवल पे टेस्ट स्टार्ट होगा, ठीक है, बड़े लेवल पे टेस्ट स्टार्ट होगा, जिसमें कम से कम तुम्हारे 30 चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, वो और 8 जो होंगे, 8 जो होंगे फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, तो वहां पे तुम फिर उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। और कोई? सर हाँ अभी सर इसके अपने से क्वेश्चन नहीं लगा, ये बताइए, 4 दिन बाद का एग्जाम है, 4 दिन बाद किसका एग्जाम है? और सर यूपी तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है फैजान। हु इज नेक्स्ट? आपके तरफ से कोई डाउट हो पूछ लो। सर फैजान का 4 दिन बाद बोर्ड का एग्जाम है सर। अरे यार तो देखो फैजान, तुम्हें फिर तो बोर्ड पे अभी फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि 75% तो होना ही चाहिए एटलीस्ट बोर्ड में, तो कोई बात नहीं, तुम बोर्ड्स में अभी फोकस करो, ठीक है, जब भी टाइम मिले रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, नो इशू, ठीक है। फिर जब तुम आओगे ना बोर्ड के बाद, तो अपन लोग मॉडर्न पढ़ रहे होंगे, मॉडर्न फिजिक्स, तुम वहां से डायरेक्टली ज्वाइन करना, और उसके बाद से फिर हम लोग बात करेंगे कि कैसे फोकस करना है तुम्हें अपने बोर्ड के बाद, ठीक है। जी सर। जैसे ये सर आप जो पढ़ा रहे हैं ये सर बोर्ड के सफिशिएंट हाँ है? बोर्ड के लिए सफिशियंट है, लेकिन ध्यान रखना मैं इसमें डेरिवेशन नहीं कराता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल सारे कर लोगे तुम बोर्ड में, और थ्योरी भी सारे लिख लोगे। हाँ डेरिवेशन के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा, लेकिन डेरिवेशन तुम्हें समझ में आ जाएगा, बहुत सारे डेरिवेशन मैं एज अ न्यूमेरिकल करा देता हूँ, तो ये तो बोर्ड के लिए सफिशियंट है, बस थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होगा बोर्ड के लिए, दैट इज, बाकी तो हम जो पढ़ा रहे हैं सफिशियंट है। सर जो ये चैप्टर हो गया सर, इसको कैसे लिखे थे सर आपने कैसे लिखा? हाँ और किसी के साइड से कोई क्वेरी बोलो बेटा। सर क्या मुझे तुम्हारी बात नहीं आ रही है, तेज बोलो तेज। लेकिन एक बात ना तुम लोग ध्यान रख लेना, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स के लिए ना, वो हमेशा से सफिशियंट रहा है और सफिशियंट है और सफिशियंट रहेगा, उसमें से तुम कितना सीख पाते हो सारा कुछ उसी पे डिपेंड करेगा, सारा कुछ। अगर तुमने 100% सीखा तो तुम कम से कम मेरी तरह 45-48 सवाल अटेम्प्ट करके आओगे, अगर तुमने 50% सीखा है तो हो सकता है तुम 20-25 ही सवाल अटेम्प्ट करके आओ, ये तुम पे डिपेंड करेगा तुम मुझसे कितना सीख पा रहे हो। सर अभी नोट्स अपलोड हो जाएगा? क्या? नोट्स अभी अपलोड हो जाएगा सर? नहीं अभी नहीं, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम, हार्डली 1 हफ्ता तो लगेगा ही मुझे, पहले अपना मैं पीवाईक्यू सर मैं क्लास के बाद आपको कॉल करूंगा, आप सर जरा ऐप का थोड़ा यूज करना सिखा दिए अपना, जो आपका ऐप है उसमें, जो आपका ऐप है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उसमें। ठीक है ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, क्योंकि देखो अभी क्योंकि मसला देखो ये अभी है कि अभी मसले थोड़ा हैं सा ना मैं कि पीवाईक्यू में अभी बिजी थोड़ा सा ना हूँ, मैं तो अभी पीवाईक्यू में बिजी हूँ,
तो अभी जब माइक ऑफ कर लो, कौन है? माइक ऑफ कर लो, कौन है? तो अभी जब तक मेरा ना अभी ये जब तक मेरा ना ये अभी जब तक मेरा ये पीवाईक्यू वाला अभी काम नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा. आफ्टर देन आई विल कंप्लीट इट. ओके, और किसी को दिक्कत? एनी डाउट फ्रॉम योर साइड? सर पीवाई का पीवाई सर मेरी क्लास स्टार्ट हो गई सर, मैं जा सकता हूँ अब? या यू कैन गो. या यू कैन गो. ओके, तो किसी को कोई डाउट हो तो यार पूछ लो, है ना. और मैंने जो तुम्हें तरीका बताया ना, दैट इज सफिशिएंट. और ये याद रखना, जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस या वीडियोस बनाऊंगा तुम्हारे लिए, पहले तो अगर तुम्हें देखना हो तो बोलो, तभी मैं रिकॉर्ड करूंगा, है ना. क्योंकि आदमी मर मर के रिकॉर्ड करता है और बाद में पता चलता है तुम लोग देख ही नहीं रहे हो. तो देखोगे ना तुम लोग. वैसे सर देखो, मेरे वीडियोस ओपन नहीं हो रहे. देखो देखोगे तो तुम्हें ही फायदा होगा, नहीं देखोगे तो मेरा क्या जाता है ना. पैसे तो मैंने ले ही लिए हैं, है कि नहीं. यस जी सर, बिजनेस तो हो गया. नहीं देखो, ये बिजनेस अलग चीज है. बिजनेस तो पूरी होता रहता है, पूरी लाइफ टाइम होता है ना. ठीक है, और मेरे लिए ये कोई बड़ा मतलब इससे जो पैसे आते हैं एमयू वाले तुम्हारे बैच से, ये मेरे लिए कोई बिजनेस वजनेस नहीं है. तो बहुत छोटे पैसे है ना. इससे ज्यादा बिजनेस के सोर्स मेरे कहीं और हैं. वहां से मैं इससे ज्यादा मतलब इससे 4 गुना 5 गुना कमाता हूँ महीने में. तो दैट इज नथिंग फॉर मी, है ना. और इस बिजनेस को मैं बिजनेस नहीं मानता. ये मेरे कॉलेज का एग्जाम है, मेरे छोटे भाई दे रहे हैं, मेरे जूनियर्स आने वाले हैं. दैट्स व्हाई आई एम सेटिस्फाइड विद इट. तो ये मेरे लिए कोई बिजनेस नहीं है. और मैं ना तो पहले इससे बिजनेस मानता था, ना बिजनेस मानता हूँ यार. बिजनेस के मेरे पास और भी सोर्सेज हैं. देयर आर अ लॉट ऑफ सोर्सेज. ठीक है, और आने वाले टाइम में तुम मुझे देखोगे कि हाँ यार मतलब मैं इन सर से पढ़ाता है एंड ही इज नाउ मोर पॉपुलर. ये जरूरी नहीं है कि एजुकेशन के अलावा और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे तुम मुझे देखोगे कि मैं बहुत पॉपुलर चल रहा हूँ. इवन इंजीनियरिंग करने के बाद तुम्हें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझे ज्वाइन करेंगे, मतलब मेरे खुद के ट्रेनिंग सेंटर में आके ट्रेंड हो रहे होंगे. क्या कहते हैं मतलब इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड हो रहे होंगे कि मतलब कैसे एक बढ़िया पैकेज इंडस्ट्री से उठाया जाए, कैसे मतलब कोडिंग सीखी जाए, कैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंट्री मारी जाए, है ना. बहुत सारे ऐसे. तो मेरा तो प्लान बहुत लंबा है. तो इसे तुम मेरे लिए बिजनेस ना कहो. इट्स जस्ट अ फीलिंग फॉर मी. मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्लास में आए. मतलब अभी मैं तुम्हें दिखाता है पीछे, मतलब मेरे रूम में हर साल 1-2 जूनियर आते हैं जिन्हें मुझे रखना पड़ता है और रूम नहीं मिलता है. जब उन्हें रूम नहीं मिलता है तो मुझे सर रखना आप पड़ता है. ऑफलाइन भी चलाते ना कोचिंग? ये ऑफलाइन भी चलती है ना वहाँ पर? अगर कोई बच्चा वहाँ कर पढ़ना चाहे तो आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे उसे नहीं ऑनलाइन के साथ भी? नहीं ऑफलाइन अभी यहाँ पे स्टेब्लिश नहीं है अलीगढ़ में. बट होप सोल कि आई विल स्टेब्लिश. पर ये जरूरी नहीं है कि अपन लोग अलीगढ़ में ही देखें. ठीक है, बट एएमयू का तो सोचा है कि अलीगढ़ में ही स्टार्ट करते हैं. जी सर. ठीक है, तो ये ना समझो कि इट्स अ बिजनेस फॉर मी. ठीक है, हाँ ये तुम कह सकते हो कि तुमने पैसे दिए हैं, पर मेरे लिए इन पैसों की कोई मतलब वो नहीं है कि तुम नहीं भी देते ना तो सर मुझे सर कोई अच्छा, आप बिजनेस ऐसे नहीं कर रहे हैं तो बाकी जो कोचिंग्स हैं वो तो ऐसे ही करती हैं ना. अरे तो मैं बता रहा हूँ उनके लिए उनके इनकम का सोर्स बस वही है ना. अगर वो लोग पैसे नहीं लेंगे तो जिएंगे कैसे, है ना. पर मैं तो नहीं लूंगा तो मैं भी जी सकता हूँ, क्योंकि मेरा इससे कोई बिजनेस का बहुत बड़ा सोर्स नहीं है मेरे लिए. मेरे और भी सोर्सेज हैं. ठीक है, तो कोचिंगों के लिए बिजनेस है और होना भी चाहिए, है ना. बिकॉज दे आर गिविंग टाइम. वो अपना प्रीसियस टाइम दे रहे हैं, अपना मतलब सब कुछ छोड़ के आदमी तुम्हें टाइम दे रहा है, तो बिल्कुल होना चाहिए. मैं मानता हूँ. हाँ, और तुम्हें भी मानना चाहिए, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है. तुम भी कल टीचर बनोगे, तुम्हें भी जब 8 घंटा देना हो कहीं, तो तुम्हें यार घर चलाने के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना. बट अभी तो मैं स्टूडेंट हूँ. मैं तो अभी कुछ भी नहीं करूंगा तो भी मेरे पेरेंट्स तो यार बहुत है, मतलब मेरे पेरेंट्स तो बहुत है मेरे लिए, है ना. वो बहुत करते हैं मेरे लिए. तो उसमें कोई वो वाली बात नहीं है. लेकिन हालांकि मुझे लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी क्रिएट 2 और 3 रेवेन्यू सोर्सेज. ठीक है, तो ऐसा नहीं. मतलब तुम्हें क्या लगता है मैंने पीडब्ल्यू ऐसे ही थोड़े ना छोड़ दिया होगा, है ना. अरे कुछ तो रहा होगा ना मेरे पास. तुम बताओ, तुम्हें 80,000 की नौकरी अभी मैं दूं, तुम छोड़ोगे? बोलो. नहीं छोड़ोगे ना. अरे बीटेक करने के बाद भी मैं गारंटी से कह रहा हूँ तुम नहीं छोड़ोगे. लेकिन मैंने छोड़ा 50,000 60,000 70,000 इन सब की नौकरी, मतलब बहुत बड़े मायने वाली बात नहीं है. इंसान छोड़ सकता है अगर उसके पास उसे बिजनेस करना आता है. तो तुम कभी ये ना सोचना. ठीक है, मैं बस तुम्हें पढ़ाता हूँ. देखो मैं ऑलरेडी अकेडमी में पढ़ा रहा हूँ, बट मैं तुम्हें फिर भी पढ़ाता हूँ. वाई?
बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे जूनियर्स आए एमयू में, क्योंकि यहाँ पे आते हैं ना, जब मिलने आते हैं, मतलब जब एडमिशन का टाइम होता है, इतने ज्यादा मिठाई के डिब्बे यहाँ पड़े रहते हैं ना इतने ज्यादा, मतलब हर दिन कोई ना कोई बच्चा एडमिशन लेने के बाद से हॉस्टल में आता है। अब जैसे ही आता है, सोचो सबसे पहले किसके दर्शन करने के लिए आता होगा, बताओ भाई। सबसे पहले वो सर आता है, आपके आके सर ऑब्वियस सी बात सर है, आप ही तो टीचर उसको काउंसलर, आप ही तो बिठा लेंगे सर उसको ओरिएंटेशन में। आके पूछता है कि संदीप भैया किधर रहते हैं। गेट कीपर बोलेगा 17 नंबर जाओ। पहले आएगा वो भी मिठाई लेके, अरे संदीप भैया आपके आपसे मिलने की। एक दिन एक नदीम नाम का बच्चा है, मतलब सुबह से शाम तक बैठा था, क्योंकि मैं उस दिन बाहर था, फिर शाम को आया वो और उसके भैया दोनों लोग सिर्फ बात करने के लिए कि अरे सर आप, मैं सोचा कि आपसे बात करके ही जाऊंगा। तो मतलब यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे मजा आता है इस काम में। दैट्स व्हाई मैं एमयू के लिए पढ़ाता हूँ, क्योंकि जब जूनियर्स आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो एक अलग सा सुकून मिलता है भाई। मतलब तुम भी अगर मेरे पास कभी आओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया सुकून मिलता है कि अच्छा यार मैं इतने लोगों के लिए बढ़िया काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतना मुझे कोई शौक नहीं था कि मैं पीवाईक्यू बैठ के मर मर के अकेले बनाऊं, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज, और फिर उसका वीडियो शूट करूं, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, बट आई एम डूइंग दिस। ठीक है, तो ये चीज है, बात समझ रहे हो तुम? यस सर। तो तुम अगर मेरी बताए तरीके से काम करो तो एग्जाम को 100% क्लियर कर लोगे, लेकिन ये तुम पे डिपेंड करेगा ना, तुम वो काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज रिवीजन, उसके बाद क्लास डेली करूंगा, डीपीपी डेली सॉल्व करूंगा, उसके बाद से क्वेश्चंस डेली सॉल्व करने अपने को, पीवाईक्यू वाले डेली नहीं, चैप्टर खत्म होने के बाद से पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और जब भी तुम पीवाईक्यू सॉल्व करने बैठना ना, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना, और उसके बाद से जो क्वेश्चन में अपने में टाइम के हिसाब से जितना मुझे टाइम मिलेगा, मैं 600 क्वेश्चन की शीट में से मैं उतना क्वेश्चन करूंगा जितना ज्यादा कर सकूं, समझे? यस सर यस। हाँ, तो तुम बस उतना एक बार करके तो देखो, उसके बाद भी ना सेलेक्ट हो तो मुझसे बताना। और हाँ, ये रही बात टेस्ट की ना, तो देखो टेस्ट सीरीज अभी नए वाले ऐप में ना अपलोड हो जाएगी, अभी बन के आने में 5-6 दिन लगेगा, लेकिन जैसे ही वो बन के आएगा ना, सारे नोट्स भी वहां पे अपलोडेड मिलेंगे और डीपीपी, तो वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, नो मतलब सर सारे पीवाई को हमें खरीदने पड़ेंगे सर। देखो फिजिक्स के तो मैंने वैसे ही दे दिए, ठीक है, और फिजिक्स का कोई खरीदने वरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर तुम्हें वहां पे नए वाले, क्योंकि देखो नया वाला जो ऐप है ना, मैं खरीदना तो नहीं पड़ता, ठीक है, मतलब खरीदने की कोई नीड नहीं थी, बट वहां पे प्रॉब्लम ये था ना, दैट इज इन पार्टनरशिपिंग। ठीक है, समझ रहे हो? सर उस नए वाले ऐप का नाम क्या है? अभी एसटीबीजी एकेडमी करके आएगा। ये जो पुराना वाला ऐप है, उसमें क्या है ना कि ये मेरा है, मैं जिसको चाहूँ फ्री में दूं, मैं जिसको चाहूँ, मैं मतलब मैं, मेरा मन है फ्री में देने का, फ्री में दे लो। मुझे मन कर रहा है कि एक मतलब 4 बैच में एक ही बच्चे को जोड़ने का, तो मैं वहां जोड़ सकता हूँ, लेकिन वहां वो ना सर पार्टनरशिप, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें ग्लिच बहुत सर ज्यादा था। सर बहुत बड़ा फिर ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा कि मतलब अभी एक ऐप है, फिर आप दूसरी ऐप डालेंगे, नहीं, उसके बाद टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, टीचमेंट पे भी ग्रुप है, अरे नहीं, और सुनो सुनो, अनअकैडमी नहीं, पे तो क्लास ही होती है, तो सर थोड़ा बहुत भटक सकते हैं। अरे नहीं, भटकने वाली बात नहीं है। देखो, जो चीज तुम्हें मेरे ऐप में मिलेगी, सारा कुछ वहां पे मिल जाएगा, लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है कि अगर तुम स्टोर से वहां पे कुछ भी किसी भी चीज में इनरोल होना चाहोगे ना, तो इस स्टोर पे ना मैं उनका सर्वर यूज कर रहा हूँ। सर्वर समझते हो ना, टेक्निकल टर्म है, जैसे जितना भी स्टोर करना है यस तुम्हें, सर। वीडियो, लेक्चर, पीडीएफ, जो भी स्टोर करना है, तो उनके सर्वर पे होगा। तो उनका सर्वर मैंने कंप्लीटली खरीदा नहीं है, वो पार्टनरशिपिंग में है, तो हर एक ट्रांजेक्शन पे उनको अमाउंट चाहिए, तो इसकी वजह से ना मैं किसी को सर डायरेक्टली नहीं ऐड कर सकता। एग्जाम डेट वैसे अप्रोक्स कब तक होगी? एग्जाम डेट तो हमारा इस मंथ में फॉर्म आ जाएगा, तुम्हारा मई में होगा, मई के लास्ट में या जून में। तो वहां पर से अगर तुम्हें कुछ खरीदना पड़ा, वहां पे से अगर तुम्हें चाहिए तो बाई करना पड़ेगा, और नहीं तो इस ऐप में इंजीनियम में फ्री रहेगा, कोई मसला नहीं है। वहां पे क्या है ना कि उनके उनका सर्वर कॉस्ट रहेगा, तो उन्हें हर एक मतलब किसी को मैं वहां पे 0 रुपये में इनरोल नहीं कर सकता। अभी तो कर सकता हूँ इस ऐप में, क्योंकि ये अपना है। तो सर यहाँ पर मिल जाएंगे सर सब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीनों और के मिल केमिस्ट्री जाएंगे? मैथ्स तो अभी आया नहीं है, फिजिक्स में डाल चुका हूँ, यू विल गेट। ओके, सर हाँ हमने बताओ। वो बाहर की बुक मंगाई थी पीवाईक्यू की, वो भी बढ़िया है ना, एएमयू के पीवाईक्यू? नहीं, उसमें क्या है ना कि फुल सिलेबस का है, तो तुम फुल सिलेबस हाँ अगर कर पा सर। रहे हो तो ठीक है, हालांकि बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन या अगर तुम कर पाओ तो बढ़िया है, नहीं बाकी कर तो पाओ तो कोई मसला नहीं है।
क्योंकि फुल Yeah. सिलेबस करना अपने में टास्क है यार, तुम्हारा सिलेबस पूरा तैयार हो तब तो फुल सिलेबस करोगे, Yes. वही चीज है। और ये चैप्टर वाइज में फायदा क्या है, मान लो मैंने तुम्हें मैग्नेटिज्म पढ़ाया, मैग्नेटिज्म के सारे क्वेश्चन लगा डालो, तुम्हें ईएमआई पढ़ाया, ईएमआई के सारे क्वेश्चन लगा डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन लगा डालो, ये फायदा है यहाँ, समझ रहे हो? Yes, sir. ओके, तो चलो आ जाओ, 9 बजे से क्लास है तुम्हारी, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, आ जाओ अनअकैडमी पर। बाकी किसी को कोई डाउट है? अच्छा ये क्या सर मेरी वीडियोस प्ले नहीं हो रहे। हाँ इंस्टा मैं तुम्हें अभी कर दूंगा, मैंने कल तुम्हें कॉल किया था, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार बता दूंगा, तुमने एनरोल्ड ही नहीं किया है। हाँ एक बार मैं फीडबैक लेना चाहूंगा गाइस तुम्हारी तरफ से, है ना, कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर विद फिजिक्स और नॉट? अगर नहीं तो तुम्हें क्या लगता है और क्या तुम्हें चाहिए होगा? सर हम सेटिस्फाई हैं, बट मेरा सर क्वेरी है कि सर बहुत सारे वीडियोस पीछे के छूटे हुए हैं, उसको देख नहीं पा रहा हूँ पूरा, इसलिए हम अभी लाइव क्लास नहीं करें तो इससे चलेगा सर? कोई मसला नहीं है, तुम यू कैन वॉच रिकॉर्डेड, लेकिन लाइव जैसे अगर तुम सिर्फ रिकॉर्डेड पे रह गए ना तो तुम कभी लाइव कर नहीं पाओगे मेरा, क्योंकि मैं आगे भागता चला जाऊंगा, तुम पीछे से पकड़ते रह जाओगे और पकड़ भी नहीं पाओगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है, या जब तक पकड़ोगे तब तक Yes, पता चला कि पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो चुका है। तो यार कम से कम सर वो जो तुम्हारे छूट गए हैं उसको तो धीरे धीरे करो, और जो लाइव चल रहा है उसको करते चलो, और नहीं तो बैच वाले नए वाले बैच में शिफ्ट हो जाना। और न्यू कोई बैच कौन सा सर? फिजिक्स का भी मैं स्टार्ट यस करने सर, तो वाला हूँ, लेकिन सर वो आप उसमें रहेगा, ज्वाइन कर देंगे ना हमको? हाँ लेकिन दैट विल बी बहुत जल्दी होगा, वो थोड़ा सा मतलब फास्ट होगा, फास्ट, समझ रहे हो? नो सर, पर ठीक है, यस सर, इसी में ठीक है सर। हाँ कोई और है? इज देयर किसी और को दिक्कत है बताओ? अरे डरने वाली बात नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता है, अगर कोई बच्चा बोलता है कि नहीं समझ में आ रहा है, नहीं अच्छा पढ़ा रहे हो, तो भी मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है। मैं कौन सा पीएचडी करके मतलब बहुत हूँ, बहुत पुराना सर आदमी हूँ। सिर्फ आप क्लास डेली लीजिए सर। अबे यार डेली तो लेता हूँ। सर बीच में कभी कभी गैपिंग हो जाती अरे है। कभी कभी तो सबसे हो जाती है, इसीलिए तो 2 क्लास लेता हूँ कि कभी गैप हो जाए तो तुम लोग मैनेज कर लो। उस दिन रिवीजन करना चाहिए तुम लोग को 2 घंटे, तुम लोग उस दिन रिवीजन नहीं करते हो, सिर्फ टीचर पे ब्लेम करने से होगा। एक बात बताओ, हफ्ते में मैंने 6 दिन क्लास लिया, 12 लेक्चर लिए 12 घंटे की, अगर एक दिन मैं ड्रॉप तो मैं कर रहा हूँ तो कम से कम रिवीजन करने के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। गधेड़ को रिवीजन करो सर जितना मैं एक हुआ है। लेक्चर को 2 बार देखती हूँ। नहीं अच्छी बात है, नोट्स को भी रिवाइज करो, अगर कभी क्लास नहीं हो रही है तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, जो वीडियो छूट गया उसको कंप्लीट कर लो, समझ रही हो? और जो तुम्हें समझ में नहीं आया था उस लेक्चर को देख लो, या अपने नोट्स को 2-3 बार रिवाइज कर लो, तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। वरना जब 3 क्लास लगेंगी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है? तो तुम शुक्र मनाओ कभी कभी गैप दे देता हूँ। और किसी के साइड से कोई डाउट, कोई फीडबैक? प्लीज सारे लोग फीडबैक दे दो यार, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि नहीं है, एग्जाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? तो पहले के चैप्टर को कैसे लेके चले सर? पहले के लेक्चर को एक एक करके देखो और करंट वाले को डेली देखो, इससे क्या होगा करंट तो सर मतलब सर क्वेश्चन नहीं लगाए तो सर बाकी सब तो रेडी है सर, मतलब नोट्स बना लिए सर। बेटा क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, बिना क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट। जब तक क्वेश्चन नहीं लगाओगे फीलिंग ही नहीं आएगी यार कि इस कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, समझ रहे हो? तो ये तो गलत तुम काम कर रहे हो। ओके, तो आई होप किसी के मन में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? तो चलो आई थिंक दिस इज सर ये बताइए सर, जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के नोट्स बनाए, अब उनके फॉर्मूले अलग, उसके फॉर्मूले के भी अलग नोट्स बनाए कि फॉर्मूले को याद करने के लिए, या उसी में से याद करें? शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट होता है, तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई मैं खुद 2 नोट्स क्यों बनाता हूँ? एक दिन देखा था तुमने, मैंने तुम्हें फुल नोट्स भेजा था, और एक दिन शॉर्ट नोट भेजा था, देखा था तुमने? रीजन क्या है? क्योंकि शॉर्ट नोट इंपॉर्टेंट है यार, तुम्हारा एग्जाम फार्मूला बेस्ड है, अगर तुम्हें फार्मूला नहीं याद रहा तो फिर तो तुम खत्म हो, वहीं तुम्हारा सवाल निकल जाएगा, कर ही नहीं पाओगे, समझ रहे हो? इतना टाइम थोड़ी ना है कि बैठ के डिराइव करोगे। तुम ही बताओ चाचा, डिराइव करोगे तो काम बनेगा? जब तक तुम एक को सवाल लगाओगे तब तक तुम्हारा कॉम्पिटिटर 2 को सवाल लगाएगा, वही तुमके पछाड़ के चला जाएगा, ठीक है? चलो यार टाइमिंग हो गया है ना अनअकैडमी वाले ऐप पर, ठीक है? तो चलो आज सारे लोग मिलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद। सर क्लास अभी फिर होगी क्या आज?